श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राकेश कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि ये जो नागा साधु होते हैं उनको पेन क्यों नहीं फील होता है। देखिए, इंसान जो पेन सहन करता है या फिर उसको पेन होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसलिए होती है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है, इसका आपको ज्ञान हो। आपके ब्रेन का उधर ध्यान जाए ताकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छे ढंग से वहां काम करे, वो वहां डायरेक्ट हो, जहां पेन हो रहा है वहां डायरेक्ट हो, और जो भी पेन होने का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसलिए ये पेन की प्रक्रिया अपने शरीर का हिस्सा होती है, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल की जाती है, की जा सकती है। सीधी सी बात है, अभी शुरुआत ही हमारे घर से लेंगे हम। हमारे घर में बेटा और बेटी दोनों को अलग अलग ढंग से बढ़ाया जाता है, पाला जाता है, संस्कारित किया जाता है। अगर लड़के को खेलते खेलते लग गया, उसका खून बहने लग गया, घर आया और रोने लग गया, तो मां कहती है, अरे क्या रो रहा रे, इतना छोटा सा तो है, क्या हुआ, इतना जख्म क्या बड़ा हुआ, इतना थोड़ा सा खून बह रहा है, इसके लिए रो रहा है, क्या तो लड़की है, लड़की जैसा रो रहा है। लड़के को पता चलता है कि छोटे मोटे दुख में मैंने रोना नहीं चाहिए, यह संस्कार उस पर किया जाता है। राजस्थान का पुरुष होगा तो उसको तो बचपन से कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता है। अमिताभ बच्चन के एक पिक्चर में उसके हाथ पर लिखा था मर्द को दर्द नहीं होता है। लड़की को रोना अलाउड है, बल्कि उसने छोटी छोटी बात पर रोना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, स्त्री है। तो ये संस्कारों के जरिए हमारे मन में कितनी वेदना हमने सहन करनी है, कितना पेन सहन करना है, ये हमारे दिमाग में डालने के बाद भी उसका असर होता है, और उस ढंग से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, इजीली पेन सहन करते हैं। साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग में पेन सहन करने की असीम क्षमता होती है। सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का, मेडिटेशन जैसे प्रक्रिया का, प्रार्थना जैसे प्रक्रिया का उपयोग कर कर पेन पर, वेदनाओं पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल पाया जा सकता है। मैं खुद ये बातें अपने वर्कशॉप्स में सिखाता हूं। मेरे सभी वर्कशॉप में मैं सिखाता हूं, जिसको सिर है उसको कभी सिर दर्द नहीं होता है। हालांकि मुझे कहना होता है कि जिसको दिमाग है उसको कभी सिर दर्द नहीं होता है। सिर दर्द केवल एक निशानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मुझे कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी भर हमको कभी पेन नहीं हुआ, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस करने के बाद में। एक जमाने में मेरे उम्र के साधारणतः 23-24 साल तक हर हफ्ते में मुझे सिर दर्द होता था, उसमें कम से कम हफ्ते में 1-1.5 दिन खराब हो जाता था। और जब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, इस बात का मुझे पता चला, मैं लोगों को सिखाने लगा, तब से आज तक मेरा कभी सिर दर्द नहीं हुआ। इसको करीबन 40 साल हो रहे, 35 साल के ऊपर तो हो ही गए। तो मित्रों, कोई भी प्रकार के दर्द पर आप विजय पा सकते हो। मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया, प्रार्थना जैसी प्रक्रिया, जिसको मैं अल्फा रिदम की प्रक्रिया कहता हूं, उसका उपयोग कर कर बार बार अपने आप को अभ्यस्त कर कर, शारीरिक जो अभ्यास करते हैं वो भी आगे चलकर साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग उससे होता है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। तो एक तरफ से शारीरिक अभ्यास, दूसरी ओर से मानसिक अभ्यास, प्रोग्रामिंग जिसको कहेंगे, उसके जरिए पेन पर अलग अलग ढंग के पेन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और पेनिस को कोई चीज लटकाई जाए तो भी फिर दर्द नहीं होगा, ऐसी अवस्था निर्माण की जा सकती है। और इसमें योगा का बड़ा हिस्सा है, ऐसा जो कहा जाता है वो भी सच है। योगा यानी यहां प्रोग्रामिंग,
उस अवस्था में, अल्फा रिदम की अवस्था में किया गया प्रोग्रामिंग, इस कारण यह संभव है। आपको एक जानकारी दूं, जब हमारे यहां एनेस्थेटिक ड्रग्स पूरे दुनिया में नहीं थे, क्लोरोफॉर्म जैसे भी चीज़ों का हमको पता नहीं था, ईथर का भी पता नहीं था, उसके पहले इस ढंग की प्रक्रियाओं का उपयोग कर कर इंसान के ऑपरेशन किए जाते थे। सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग कर कर कई ऑपरेशंस किए गए हैं। भारत में जेम्स इसाडेल नाम का एक स्कॉटिश सर्जन था कलकत्ता में, उसने 300 के ऊपर ऑपरेशंस किए थे। एनेस्थेटिक ड्रग्स तो थे ही नहीं, उसके हॉस्पिटल का नाम ही था कलकत्ता मेस्मेरिक हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में उसने 300 ऑपरेशंस, लोगों को पेन महसूस ना हो इसलिए सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का उपयोग कर कर किए थे। और जब बार बार इस ढंग का उपयोग अपने आप को हम सजेशन देकर करवाते हैं या फिर कंडीशनिंग करवाते हैं, तो हमारे जीवन का वो हिस्सा बन सकता है। और फिर ये नागा साधु जो अपने आप को पेन महसूस नहीं करते, यह अवस्था हर व्यक्ति अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। तो ये इंसान के दायरे की चीज है, इसलिए यह संभव है, इतना मैं कहूंगा। क्वेश्चन 2, यानी 2 सवालों का शायद एक साथ जवाब हो सकता है। श्रद्धा रखना और माइंड को सजेशन देना दोनों एक ही तरह से काम करते हैं क्या, वैभव कुचनकर? और दूसरा सवाल है, वैसे श्रद्धा का तो मूल्य या उसका फायदा बहुत होता है, ताकत होती है, लेकिन आपके स्पीच सुनने के बाद लगता है कि किस पे श्रद्धा रखे, किस चीज पे श्रद्धा रखे, तो जिससे जीवन का सच में उद्धार हो। मंगल तर्रेकर और पहले वैभव कुचनकर, इन दोनों ने एक सवाल खड़ा किया है। सवाल ऐसा है कि श्रद्धा अगर रखनी है तो किस पर रखनी चाहिए, कौन से व्यक्ति पर रखनी चाहिए, कौन से चीज पर रखनी चाहिए। और सवाल यह भी है कि श्रद्धा रखने से और सजेशन देना माइंड में, इन दोनों में क्या एग्जैक्टली फर्क है या दोनों सिमिलर है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इस विषय पर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, श्याम मानव चैनल में देखिए, उसको विस्तार से सुनिए। मैं उसके बहुत विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना बहुत मुश्किल है। श्रद्धा प्रक्रिया से ही अंधश्रद्धा का उगम होता है, क्योंकि जिस पर श्रद्धा रखनी है उसका शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, उसके बारे में शक नहीं करना चाहिए, उसको जांचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाहे गुरु हो, चाहे कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर आप एक श्रद्धा रखोगे तो उसमें जो लिखा है वही अंतिम है, 100% सच है, ये मानकर चलना पड़ेगा। अगर गुरु है तो उसके मुख से जो निकलता है वही प्रूफ है, वही अंतिम सत्य है, ये मानकर चलना पड़ेगा। इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य। उसके बारे में शक भी नहीं करने का, डाउट भी नहीं लेने का, और उसको जांचने की कोशिश भी नहीं करने का। तो इस कारण हमारे श्रद्धा का रूपांतरण कब अंधश्रद्धा में होता है हमको पता नहीं चलता है। इसलिए आम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता है कि हमने जो श्रद्धा रखनी है वो डोळस श्रद्धा रखनी चाहिए, अंध विश्वास नहीं रखना चाहिए, आंखें खुली लगकर श्रद्धा रखनी चाहिए। अब श्रद्धा ये केवल शब्द नहीं है, प्रक्रिया है, और सभी धर्मों ने मानी है। कोई धर्म इसलिए अपवाद नहीं है। इसलिए हम जब कहते हैं कि हमने डोळस श्रद्धा रखनी चाहिए, आंख खुली लगकर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसका मतलब होता है हमने विश्वास रखना चाहिए, बिलीफ रखना चाहिए। श्रद्धा को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। फेथ अड़िग होता है, वो हिल नहीं सकता है, वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन विश्वास बदला जा सकता है। जब हमारे सामने कोई प्रूफ आता है तो हम अपने विश्वास को बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। और इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है, पढ़े लिखे लोग आजकल के कहते हैं, और उसका मैं फायदा उठाता हूं,
उसका समर्थन भी करता हूं कि भाई श्रद्धा रखनी है तो अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, आंख वाली श्रद्धा रखनी चाहिए, अपनी आंखें श्रद्धा के क्षेत्र में खुली रखनी चाहिए। इसका मतलब हो गया हमने विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखे बिन तो जीना असंभव है। लेकिन विश्वास रखने की सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि उसके खिलाफ जब हमारे सामने कोई प्रूफ आता है, उसके विपरीत कोई सच्चाई का हमको पता चलता है, तो हम अपने विश्वास को इजीली बदलते हैं, पुरानी चीज को छोड़ देते हैं। मेरे मित्र पर मेरा बहुत विश्वास है। मेरे घर से एक बहुत ही कीमती अंगूठी गायब हुई है। मेरे मन में कभी शंका नहीं आती कि मेरे मित्र ने चुराई होगी, लेकिन उस दिन वो आ गया था और उसी के बाद में गायब है। मित्र को पूछा, वो कहता नहीं मुझे तो पता नहीं। अब मित्र पर विश्वास है तो हम मान लेते हैं, लेकिन एक माह बाद उसके घर में अगर वो अंगूठी मुझे मिलती है तो प्रूफ सामने आने के बाद में मैं अपना विश्वास बदलता हूं। इस ढंग से श्रद्धा रखें तो हमारे जीवन का नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि श्रद्धा, ये जो ओरिजिनल मतलब है श्रद्धा का, सभी धर्मों ने उसको माना है, वेल डिफाइंड टर्म है। यूट्यूब पर ऑलरेडी श्रद्धा अंधश्रद्धा क्या होती है इसके एक वीडियो लोड की गई है। तो आप किसी पर भी श्रद्धा रखने की आज के जमाने में जरूरत नहीं है। आदर करो, विश्वास रखो, लेकिन उसको जांचो परखो। अगर उसके विपरीत प्रूफ हमारे सामने आते हैं तो उसको छोड़ने की तैयारी रखो, तो फिर हमारे सही माने में कोई हमको ठग नहीं पाएगा, हमारी ठगी नहीं होगी, हमारा नुकसान नहीं होगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात, श्रद्धा प्रक्रिया और सजेशन, इन दोनों में क्या फर्क है? जब इंसान श्रद्धा में होता है, किसी बाबा के प्रति श्रद्धा है, उस समय में वो हाईली सजेस्टिबल अवस्था में ही होता है, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि आपकी जो क्रिटिकल फैकल्टी है, विचार करने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, उसको आपने सस्पेंड करनी है। जो विचार करते हैं उनको कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, उनको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जो बाबा की, गुरु की सही में भक्ति करते हैं, अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते हैं, तर्क का उपयोग नहीं करते हैं, पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं को गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो यह अवस्था एक हाईली सजेस्टेबल अवस्था है। जो सम्मोहन की अवस्था में हो, और ये बाबा लोग तो मेडिटेशन का, प्रार्थना का तो उपयोग करते ही हैं, और करीबन हर बाबा प्रार्थना खुद की करवाता है, चाहे वो निर्मला माता हो, चाहे वो कृपालु महाराज हो, खुद ही भगवान समझकर लोगों को प्रार्थना करवाते हैं। उसके दो परिणाम होते हैं। ये प्रार्थना करते वक्त वो जो हाईली सजेस्टिबल अवस्था में पहुंचते हैं, अल्फा रिदम की अवस्था में पहुंचते हैं, तब ये भगवान उनके मन में और पक्का और पक्का और पक्का हो जाता है, और भगवान का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। फिर उसने सो बोला तो सो, लड़की को अर्पण कर बोला तो लड़की को अर्पण, ये सब कुछ उसमें से होता है। तो एक बार किसी बाबा के भक्त बन जाए, उनके मेडिटेशंस और इन सभी प्रोग्राम में आप शरीक हो जाए, तो वो बाबा का हर कहना एक स्ट्रांग सजेशन बनता है, क्योंकि उस पर हमारी बहुत श्रद्धा होती है। और फिर वो सजेशन सम्मोहन अवस्था जैसा काम करता है, और उसको हम नकार नहीं सकते। जाने अनजाने में हमारा ब्रेन ह्यूमन कंप्यूटर बन जाता है, जिसको हम रोबो कहते हैं, और सभी भक्त रोबो जैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसलिए जो एक्टिवली श्रद्धा प्रक्रिया में किसी बाबा के साथ में जुड़े हैं, तो उस श्रद्धा की अवस्था में और हाईली सजेस्टिबल अवस्था जो है अल्फा रिदम की, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। बाबा के बारे में जो कहा जाता है, उसके भक्त आसपास के जो कहते हैं, और खुद बाबा जो कहता है, वो एक आधे स्ट्रांग सजेशन जैसा काम करता है। दोनों के परिणाम सिमिलर दिखते हैं। आगे
Question 3. थर्ड आई होता है क्या? अभिमन्यु नहीं, न्यूपने, अभिमन्यु न्यूपने, न्यूपने इनका हाँ, अभिमन्यु न्यूपने नेपाल से है। इनका सवाल है कि थर्ड आई होता है क्या। थर्ड आई शब्द अलग अलग ढंग से उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का थर्ड आई था, ऐसा भगवान शंकर जी का थर्ड आई था, ऐसा कहा जाता है। वो अपना तीसरा नेत्र खोले, शायद वहां से ये शब्द को उठाया गया। लेकिन इसको बहुत आधुनिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक देसाई, नाम क्या, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाने वाले देसाई, ये अपने क्लास में सिखाते थे कि थर्ड आई आपका ओपन होता है। इसका मतलब ऐसा कि आपको अंतर्ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है। और उसके लिए वो उदाहरण देते थे कि आप अभी यहां बैठे हो, तो यहां बैठे बैठे आप अपने घर के अंदर क्या चल रहा है जाकर देख सकते थे। इनके बारे में काफी लोगों ने मुझे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ नाम पर बहुत बुआबाजी करते हैं करके कंप्लेंट्स की, क्योंकि वो अपने क्लास में वर्कशॉप में एक BMW कार का चित्र देते हैं, लोगों को कहते हैं कि इसके ऊपर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में BMW कार आपको मिलेगी। एक बंगले का चित्र देते हैं, बहुत सुंदर बंगला, इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो और आपको बंगला प्राप्त होगा। उसी ढंग से आपका थर्ड आई जागृत होता है और आप कहीं का भी देख सकते हो। इस ढंग से ये बातें कही जाती। मेरा पहली बार ध्यान खींचा गया पूना की मेरे एक स्टूडेंट की ओर से। उसने कहा कि सर ये कुछ चल रहा है, इसको रोकना चाहिए, इस कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाई ने और बहन ने दोनों ने मेरा वर्कशॉप किया था, पूना में भी मेरे वर्कशॉप होते रहते थे। लड़की आई, कहने लग गई मेरा जो पति है पढ़ा लिखा, उसका पूना में एक बड़ा टीवी का शोरूम है। वो लड़की कहने लग गई कि सर एक दिन मेरा पति घर आया और मुझसे कहने लगा मैं देखा तुम एक अपने प्रियकर के साथ में ऐसा ऐसा कर रही थी। मेरा उसका बहुत झगड़ा हुआ। दिन भर मैं घर में अकेली थी। लड़की बहुत सुंदर थी, हालांकि उसका पति भी बहुत सुंदर था। दोनों का झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत बड़ा। भाई को बुलाया गया, इसी गांव में रहता है, पुणे में ही रहता है। भाई ने हस्तक्षेप किया, दोनों को शांत किया। लड़की का कहना था दिन भर मैं घर में अकेली और मेरा पति मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे देखा, ऐसी तू गाउन पहनी थी इस कलर का, तेरे साथ में ऐसा ऐसा एक प्रियकर था, उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे और बेडरूम में तुम ऐसा ऐसा कर रहे थे। वो कह रही थी दिन भर मैं घर में अकेली हूं। पति ने देखा कहां से, घर पूरी तरह से बंद है, फ्लैट है, ऊपर में जो झरोका होता है हवा के लिए, वहां से इसने देखा क्या, लेकिन घर में कुछ हुआ ही नहीं तो देखेगा क्या। फिर भी उसने वो झरोका जो था उसको शट कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद में पति आया, फिर इसके साथ में झगड़ने लग गया। झगड़ने लगने के बाद में उसने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, आज तुमने ये पहना था, ये गाउन पहना था, तुम्हारे प्रियकर ने ये पहना था, ऐसे ऐसे तुम्हारे संबंध हुए,
ये मैं चलने देने वाला नहीं हूं। मैंने कहा तुमने देखा कहां से, पहले मुझे बताओ। घर पूरी तरह से बंद है, ऊपर का झरोका था वो भी मैंने बंद कर दिया, तुमने देखा कहां? वो बोले मुझे यहां आने की जरूरत ही नहीं है, मैंने अपने दुकान में बैठे बैठे देखा। दुकान में बैठे बैठे कैसे देखा? मुझे थर्ड आई की शक्ति प्राप्त हुई है। वो लड़की मुझसे कह रही है, मैं उसको समझा रहा हूं कि शायद तेरे पति को एक बीमारी हुई है, इस बीमारी का नाम है पेरोनिया। तू थोड़ा, मैं भाई को भी पटा रहा हूं कि तुम दोनों जरा मिलकर उसको ठीक ढंग से उसका काउंसलिंग करो, उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। ये अपना बैठे बैठे कल्पना करता है और वैसे वैसे उसको दिखता है। पेरोनिया बीमारी में होता है, ये शक की बीमारी यहां तक पहुंच सकती है, तो उसको अच्छी ट्रीटमेंट दो। वो कह रही थी कि मेरा तो इसके साथ में इतना झगड़ा हो गया तो मैं बोल के आई कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ मुझे रहना नहीं है। बोला इतनी छोटी चीज के लिए मत छोड़ो, ऐसा मत करो, मैं समझा रहा हूं। उसके बाद मैं नागपुर गया। मुझे मालूम ही नहीं है स्नेहा देसाई क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है। नागपुर में उसका वर्कशॉप चल रहा था। हमारे कुछ कार्यकर्ता उस वर्कशॉप की जानकारी लेने गए थे। उसमें उसके वर्कशॉप की जो जानकारी दी जाती है उसी में यह बात लिखी थी, और कुछ लोगों के अनुभव भी फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो पुराने जिन्होंने वर्कशॉप किए वो भी वहां होते हैं, उनके जरिए उनको प्राप्त हुए। तब मुझे पता चला कि यह सब क्या प्रकरण है। ये स्नेहा देसाई नाम का व्यक्ति, मैं उसको ठग कहता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप लेने वाला कोई टीचर नहीं कहता हूं। तो ये ठग लोगों को सिखाता है कि आप जब मेरा वर्कशॉप करोगे, मेरे वर्कशॉप में मेडिटेशन करोगे, तो आपका थर्ड आई खुल जाएगा, आपको अंतर्ज्ञान की शक्ति प्राप्त होगी, और आप जो वर्कशॉप में हो, यहां मेडिटेशन कर रहे हो, यहां पर आप घर जाकर देख पाओगे। आपका सूक्ष्म देह घर जाएगा, देखेगा क्या चल रहा है। और लोगों को एक्चुअली दिखता है, कई लोगों को दिखता है। यह दिखना क्या है? मेडिटेशन हो, सम्मोहन हो, कोई भी प्रक्रिया से जब आप अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हो तो करीबन 55% लोग आइदर डीप ट्रांस में जाते हैं या फिर मीडियम ट्रांस में जाते हैं। यानी 50 से 55% लोग इस अवस्था में जाते हैं कि जो वो अपने मन में कल्पना करेंगे वो उनको एक्चुअली दिखेगी, हेलुसिनेशन होगा, या फिर कम से कम विजुअलाइजेशन होगा, तो उनको दिखता है। अब मैंने कई बार ये लोगों को प्रयोग करने को लगाया कि अभी आप यहां बैठे हो, आपको अपने घर में क्या चल रहा है पता नहीं है। ऐसा करो, अभी तो आप कोई मेडिटेशन में नहीं हो, कोई सम्मोहन में नहीं हो, कुछ नहीं हो, जागृत अवस्था में हो, फिर भी अभी इस समय, अभी अगर शाम के 5 बजे है या फिर शाम के 7 बजे है, तो 7 बजे अपने घर में क्या क्या चल रहा होगा ये लिखो। लोग लिखते थे। अभी घर में फोन लगाओ, इसमें यह भी लिखो कि अपने पत्नी ने क्या पहना होगा, वो अगर खाना पकाने की तैयारी कर रही तो क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पत्नी ने किस ढंग के कपड़े पहने होंगे। लोग लिखते थे। फिर मैं कहता था कि अभी तो आपने केवल कल्पना की है, क्योंकि आपका इतने दिनों का अनुभव है कि शाम के समय में 7 बजे घर में क्या होता होगा। अभी फोन कीजिए और इसमें से कितनी बातें सच्ची है जान लीजिए। लोग फोन करते, कोई कहता सर मैंने 10 बातें लिखी थी, उसमें से 9 बातें करेक्ट रही, कोई कहता था 10 की 10 करेक्ट रही, कोई कहता था 7 करेक्ट रही, कोई कहता था 6 करेक्ट रही। लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला कि जो कहे कि मैंने जो कुछ लिखा था अंदाजन पॉसिबल है, घर में क्या हो रहा होगा, उसमें से एक भी बात सच नहीं रही, ऐसा एक भी नहीं मिला। मैक्सिमम लोग अबाउट 60% 70% करेक्ट रहते हैं। अब यही बात होती है, हमारी श्रद्धा होने के कारण, ये ठग स्नेहा देसाई पर श्रद्धा होने के कारण हम मानते हैं कि हमको यहां से दिखता है, और फिर जब हम उस अवस्था में होते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में, तब हम कल्पना करते हैं कि हम घर गए और हमने घर में देखा।
और जो कुछ हमको दिखता है वो बाद में अगर हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो उसमें से काफी चीजें सच निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने दिनों से हमको मालूम है कि हमारे घर में शाम को 7 बजे क्या क्या होता है, उसमें से काफी चीजें आज भी होती रहेगी। किसी को भी घर जाकर देखने की क्षमता नहीं होती है। जिसको अंतर्ज्ञान की क्षमता कहते हैं या फिर सूक्ष्म देह से जाकर देखने की क्षमता कहते हैं, इसी पुणे के डॉक्टर पविवर्तक एक व्यक्ति है जो दावा करते हैं कि मैं सूक्ष्म देह से कहीं भी जाकर देख सकता हूं, मंगल पर जा सकता हूं, गुरु पर जा सकता हूं। उनके साथ में मेरी कोर्ट केसेस चली। बार बार उनको आह्वान दिया गया कि भाई आप गुरु पर जाते हो, मंगल पर जाते हो, क्यों जाते हो, जाओ, लेकिन आप में जाने की जो क्षमता है तो आस पास के रूम में जाकर बताओ ना। वहां पर हम 10 चीजें रखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग वहां लगा देंगे, आप अपने सूक्ष्म देह से उस रूम में जाइए, क्या क्या चीजें रखिए वो देख के आइए, हमको बताइए। 100% करेक्ट रहा तो आपको हमारे संगठन का 25 लाख का जो आज का प्राइस है, उन दिनों में कम था, वो प्राइस आपको दिया जाएगा, आपसे माफी मांगी जाएगी। ये मैंने कई बार न्यायमूर्ति के सामने भी रखा है। किसी में भी अंतर्ज्ञान की शक्ति नहीं होती है। इसको क्लेरोवायंस कहा जाता है इंग्लिश में, पैरा साइकोलॉजी में। ये क्लेरोवायंस की क्षमता किसी में भी नहीं होती है कि अमेरिका में क्या चल रहा है मैं यहां बैठे बैठे देख पा रहा हूं, लंदन में क्या चल रहा है देख पा रहा हूं, दिल्ली में मेरा कोई मित्र है उसके घर में क्या चल रहा है देख पा रहा हूं, दिल्ली में जाकर मोदी साहब अभी इस समय में क्या कर रहे हैं यहां बैठे बैठे देख पा रहा हूं। यह क्षमता किसी में नहीं होती। दुनिया में ऐसी क्षमता एक भी व्यक्ति में होती तो बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका जैसे देश को करोड़ों डॉलर्स खर्च नहीं करने पड़ते। इतने सालों तक 500 लोग काम कर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने के लिए। 500 लोगों की टीम काम कर रही थी 5 सालों तक बिन लादेन को ढूंढने का। तब जाकर बिन लादेन का पता मिला। एक भी क्लेरोवायंस वाला कोई व्यक्ति होता, जिसकी थर्ड आई जागृत होती, ऐसा व्यक्ति होता, यानी एक भी स्नेहा देसाई जैसे ठग के वर्कशॉप का एक भी विद्यार्थी होता जिसमें यह क्षमता होती, तो मित्रों बिन लादेन को इजीली ढूंढा जाता और उस व्यक्ति को अमेरिका आनंद से कई हजार करोड़ दे डालती। यह इस दुनिया में संभव नहीं है। किसी का भी थर्ड आई जागृत नहीं होता है। यह थर्ड आई जागृत करने के दावा करने वाले सभी ठग होते हैं। 2013 में महाराष्ट्र में कानून बना है, जादू टोना विरोधी कानून। इसमें अगर कोई व्यक्ति चमत्कार का दावा करता है और चमत्कार का दावा कर कर लोगों से पैसे प्राप्त करता है तो वह कानूनन अपराध है। यही बात अगर आज स्नेहा देसाई महाराष्ट्र में कहीं कहेगा तो उस पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत जेल में जाना पड़ेगा। कम से कम पनिशमेंट 6 माह कारावास की है, 7 साल की सजा उसको हो सकती है। मित्रों, इस ढंग से थर्ड आई नाम की कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती है। किसी की थर्ड आई जागृत नहीं होती है। कम से कम मैं पूरी तरह से, पूरे दावे के साथ में, पूरे आह्वान देने की तैयारी के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी इंसान का थर्ड आई जागृत नहीं होता है। थर्ड आई यानी अंतर्ज्ञान की क्षमता, इंग्लिश में जिसको क्लेरोवायंस कहते हैं, हम यहां बैठे बैठे कहीं भी जाकर देख सकते हैं। ये जो क्षमता है वो किसी में भी नहीं होती है। कोई अपवाद भी इसके लिए नहीं होता है। अगर कोई अपवाद आप सादर कर सके, सामने ला सके, तो उसके लिए सीधा सीधा मेरे संगठन का 25 लाख रुपए का प्राइज है। और इससे जुड़ा सवाल है कि थर्ड आई के कारण मैंने ऐसा देखा है क्लास में कि कुछ बच्चों के पास में 1000 पन्नों की बुक थी, उसको केवल ऐसा कान के पास में वो बुक को केवल ऐसा खोला गया और सारे पन्ने ऐसे यानी घुमाए गए और उसके बाद वो किसी भी पेज पे कुछ भी लिखा था वो बता सकता था। तो ये कैसे हुआ होगा? प्रदीप नारखेड़े।
प्रदीप नरखेड़े, इनका सवाल ऐसा है कि किसी एक उनके सामने किसी क्लास में प्रयोग किया गया, उसका उल्लेख नहीं कौन सा क्लास है। इस प्रयोग में उस बच्चे के कान के पास में एक किताब को केवल उसके पन्ने उल्टे गए और ये पन्ने उसके सामने उलट पुलट करने के बाद में वो कौन से पेज पर क्या है ये बता सकता था। ये जो भी क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने इस ढंग से किया गया है, उसका नाम भी बता दीजिए, वो ठग है। ये जाहिर तरीके से मैं कहता हूं। हमेशा याद रखिए, जो बात मैं कहता हूं, जिसके बारे में मुझे 100% विश्वास होता है, आह्वान देने की और लेने की तैयारी होती है, उसी के बारे में मैं बोलता हूं। बाकी चीजों के बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि ये विषय मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। बच्चे नहीं, किसी को भी इस ढंग से ट्रेन किया जा सकता है। मैं अपने वर्कशॉप में, जिसको हम निमोनिक्स का वर्कशॉप कहते हैं, मैं उसका भाषांतर निमोनिक्स का ऐसा करता हूं, स्मरण शक्ति सुधार तंत्र कार्यशाला, निमोनिक्स का वर्कशॉप। उसमें सिखाया जाता है कि आपका जो पेज नंबर है, पूरा का पूरा पेज याद नहीं रहेगा। एक पेज नंबर, उसमें की कोई खास चीज, कोई चित्र, खास पॉइंट, इसको एसोसिएट कर कर ध्यान में रखा जा सकता है। ये तो जाहिर तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्लास के शुरुआत में, जो जाहिर विनामूल्य प्रोग्राम्स होते हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है। लोगों से ही चीजें ली जाती है, 25-30 चीजें ली जाती है, 50 चीजें ली जाती है, 50 आंकड़ों के साथ में रखी जाती है। एक के साथ में एरोप्लेन है, 2 के साथ में रेलवे है, 3 के साथ में कंप्यूटर है। इस ढंग से 50 चीजों, ये 50 आंकड़ों के साथ में। और डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लड़के उसी समय उसको याद रखते हैं, 5-10 मिनट में याद रखते हैं। और आप उनको चीज को पूछो तो वो नंबर कहते हैं, नंबर बोलो तो वो चीज को कहते हैं। ये कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन है, केवल मेरे वर्कशॉप में होता था ऐसा नहीं है, कई वर्कशॉप्स में होता है। ये निमोनिक्स का तरीका है, कोई भी इसको मास्टर कर सकता है। तो ये जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, ये ठग ने किया है। अगर वो ईमानदार व्यक्ति होता तो आपको कहता कि इसने अच्छे ढंग से अभ्यास कर कर ये याद रखा है। वो बेईमान होने के कारण, ठग होने के कारण, कान के पास में वो किताब को केवल उसके पेज उल्टे और उसने याद रखा ऐसा आपको कहा, ये झूठ। ये बच्चा हर पेज के साथ में उसमें की एक महत्व की चीज याद रखता है। पहले वो याद रखता है, केवल कान के पास में पेजेस घुमाने के कारण उसको कुछ दिखता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है, ना ही वो याद रख सकता है। इसके लिए भी मेरा 25 लाख रुपए का स्ट्रेट वे प्राइज है। किताब मैं दूंगा, मैं उसके कान के सामने हिलाऊंगा, कौन सी किताब होगी पता नहीं चलने दूंगा। बच्चे का जो स्टैंडर्ड होगा उसके निचली वाली किताब होगी, इसकी केवल गारंटी दूंगा। अगर उसने उसके पेज में कौन कौन सी क्या क्या चीजें बताया तो सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज उसको दिया जाएगा। ये ठग है, उस ठग का नाम भी उजागर कीजिए। निमोनिक्स के जरिए आप दुनिया की कोई भी चीज याद रख सकते हो, और हो सकता है 100% एक्यूरेट भी याद रख सकते हो। मेरे ही आसपास के कई लोग हैं जो बहुत अच्छे ढंग से निमोनिक्स का उपयोग करते हैं, 100% चीज़ों को एक्यूरेटली याद रखते हैं। उनको समय भी बहुत कम लगता है। 50 आंकड़ों के साथ में 50 चीज़ें, या 50 आंकड़ों के साथ में 50 पेजेस का कुछ खास चीज़ें याद रखना, ये 10 मिनट में वो काम कर सकते हैं। इतना स्पीडीली करते हैं। ये हो सकता है किसी का स्पीड कम हो, किसी का स्पीड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हर व्यक्ति इस ढंग से अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है। इसको कहते हैं स्मरण शक्ति को ट्रेन करना, मेमोरी को ट्रेन करना। ये टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है, लेकिन इसका उपयोग ठगी के लिए किया जा रहा होगा तो ये बहुत गंभीर बात है। एक क्लास है पुणे में, उसमें उन्होंने देखा और इन बच्चों को आंखें पर पट्टी बंधी हुई। हाँ, आंखें पर पट्टी बंधी हुई, ये तो बहुत बड़ी ठगी है जो चल रही है हमारे यहाँ। हालांकि इसको जादू टोना विरोधी कानून लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ढंग का कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखने के बाद में सीधा पुलिस स्टेशन जाइए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, पुलिस में जादू टोना विरोधी कानून के तहत केस दर्ज कीजिए।
अगर पुलिस ये केस इस ढंग से दर्ज नहीं करती तो मुझसे फोन पर संपर्क कीजिए। फिर पुलिस का तो ट्रेनिंग मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है, उसका भी, उस अधिकारी का भी ट्रेनिंग करना अगर जरूरी है तो मैं करूंगा, और उनको केस दाखिल करने के लिए जो आवश्यक चीजें वो हम करेंगे। ये सीधी सीधी ठगी है। एक बार आपके आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी देख नहीं सकता है, लेकिन जादूगर मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो एक टेक्निक होता है। ये टेक्निक का उपयोग कर कर इन बच्चों को अपने मां बाप को ठगने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और आप जैसे आम आदमियों को ठगने का ट्रेनिंग दिया जाता है। इतने छोटी उम्र में ये बच्चे ठगना सीखते हैं, इससे बड़ी बुरी बात नहीं है। मां बाप को ही ठगते हैं सबसे पहले अपने, और फिर बाद में लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये बच्चे उस ठगी में शरीक होते हैं, लेकिन ये बहुत इंप्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, सजेस्टिबल होते हैं, उनका इस ढंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो जादूगर का टेक्निक है उसका उपयोग किया जाता है, और भी कोई टेक्निक्स का उपयोग किया जाता होगा, लेकिन इस ढंग के वर्कशॉप लेने वाले जो लोग हैं ये सब के सब ठग है, इतना आप ध्यान में रखिए। और महाराष्ट्र में उसके लिए कानून है, जादू टोना विरोधी कानून, उसका उपयोग इनके खिलाफ कीजिए। आगे क्वेश्चन 4, जो ऐसे बाबा लोग होते हैं, इन्होंने अगर कोई चीज बोली तो उनके जो भक्त लोग होते हैं खुद के मॉरल्स के खिलाफ भी जाकर ये चीजें मानते हैं क्या? अक्षय चकोर इनका सवाल है कि बाबा लोग जब अपने भक्तों को कुछ कहते हैं, कुछ अमल में लाने के लिए कहते हैं, तो उनके खुद के मॉरल वैल्यूज को छोड़कर या फिर उसके खिलाफ जाकर भी वो चीजें अमल में लाते हैं क्या? देखिए, यही तो सबसे बड़ी खासियत बात है। सम्मोहन अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, आप जिस अवस्था में हाईली सजेस्टिबल हो, उस अवस्था में अगर आपको कोई सजेशन दे और वो आपके इंटरनल मॉरलिटी के खिलाफ हो, तो वो आप सजेशन अमल में नहीं लाते। ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि आपकी जो इंटरनल सिस्टम है, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, ये सजेशन तो सबकॉन्शियस अमल में लाता है, और ये सबकॉन्शियस अपने मॉरल वैल्यूज के बारे में बहुत सजग होता है, उसके खिलाफ नहीं जाता है। वो ना ही वो अपनी जान जाएगी ऐसी कोई चीज करेगा, और ना ही मॉरल वैल्यूज के खिलाफ जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये बाबा लोग आपकी भक्तों की मॉरलिटी बदल देते हैं, डर के जरिए या फिर आपको पटाकर। पहले मॉरलिटी बदलने का काम करते हैं। जैसे कि अभी इन बाबाओं की केस में देखें, कृपाणु महाराज के केस में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का अवतार है, तुम गोपी हो। पूरे आश्रम में वातावरण फैलाया जाता है, लव गॉड, बिहेव लाइक अ गोपीज। तो पहले से सिस्टम में डाला जाता है कि आप गोपी हो, वो भगवान है, वो आपको भोगने का अधिकार है। आपकी मॉरल वैल्यूज चेंज कर दिए, उसके आधार तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, पुराणों में है। भगवान कृष्ण का इतना मिसयूज भारत ने किया है, शायद ही किसी भगवान का इतना मिसयूज दुनिया ने किया होगा। बाबाओं ने भगवान कृष्ण का उपयोग स्त्रियों को भोगने के लिए सैकड़ों सालों से करते आए हैं। भगवत गीता वाले भगवान कृष्ण, अर्जुन को प्रेरणा देने वाले भगवान कृष्ण, एक बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन भगवान कृष्ण, इनका कोई लेना देना इन लोगों से नहीं। उनकी रास लीला लोगों को बता बता कर ये लोग भोगते आए हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज बदल देते हैं। वाघ मारे,
कोई ना कोई डर या फिर लालच, आपको गुप्त धन मिलेगा, या फिर डर आपका बुरा होगा पूजा नहीं की तो। ये दोनों के आधार पर उनकी मनस्थिति बदल देते हैं, उनको विवश करते हैं, मजबूर करते हैं कि ये नहीं किया तो मेरी छुट्टी नहीं है, नहीं तो मेरा नुकसान होने वाला है। और फिर भैरवी पूजा करनी है, भैरवी देवी की पूजा करनी है, और भैरवी देवी तो योनि में बसती है तो उसकी पूजा करना है, तो इसी ढंग से जाना है। ये फिर सनातन संस्था, सनातन संस्था, ये जो लोग हैं जिनके मर्डर्स हुए हैं, या फिर मैं भी इस लिस्ट में हूं, ये जो लोग हैं ये मांत्रिक के हस्तक है। हमको अगर भगवान का राज लाना है, ईश्वर का राज्य निर्माण करना है, तो ये मांत्रिक जो सप्त पाताल में रहता है, सप्त पाताल में रहने वाले मांत्रिक के जो हस्तक है, चाहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हो, चाहे कलबुर्गी हो, चाहे गौरी लंकेश हो, इन सबको मार डालना है। बड़ी लिस्ट है आगे चलकर। इन लोगों को मारेंगे तो ईश्वर का राज आएगा। अब ये सनातन में जो भक्त शरीक हुए वो तो धार्मिक आस्था के कारण शरीक हुए हैं। उनको तो पता भी नहीं चला कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं कि लोगों को मारने के लिए निकल पड़े हैं। तो पूरी तरह उनको ब्रेन प्रोग्रामिंग कर कर यह किया जाता है। उनका नैतिक मूल्य ही बदल देते। नैतिक मूल्य क्या था? ये लड़के किस लिए कर रहे हैं? धर्म के भलाई के लिए कर रहे हैं। धर्म की भलाई किस में है? इन लोगों को मारने में। तुम इन लोगों का मर्डर कर रहे हो क्या? नहीं, मर्डर नहीं कर रहे हो, तुम तो ईश्वर का राज ला रहे हो। ये तो ईश्वर के दुश्मन हैं, मांत्रिकों के हस्तक है, इनको खत्म करना है। उनका नैतिक मूल्य ही बदल दिया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाबा पहली बार अगर किसी स्त्री से मिलेगा और उसको कहेगा तो वो स्त्री अमल में नहीं लाएगी। वो पहले ये मूल्य तैयार करता है, उसका मॉरल वैल्यूज बदले इस ढंग से उस पर संस्कार करता है, वो वातावरण तैयार करता है। उस वातावरण में वो स्त्री शरीक होने के बाद में उसकी शिकार बनती है। उसने अमेरिका के भी स्त्रियों पर, ये कृपालु महाराज ने, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहां के स्त्रियों पर जाकर एकदम से बलात्कार नहीं किए। वो स्त्रियां, वो टीनेज लड़कियां पहले से वो आश्रम से संबंधित थी, इसके उन्हीं पर बलात्कार करने का प्रयास किया। लेकिन वो पूरी तरह से, हालांकि उनके मॉरल वैल्यूज के बहुत ही खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई अपने पर बलात्कार करे, ये तो बहुत गंभीर बात मानी जाती है वेस्टर्नाइज कंट्रीज में। इच्छा से तो किसी के साथ में भी संबंध हो सकता है, लेकिन इच्छा के विपरीत कोई बलात्कार करे तो गंभीर समस्या मानी जाती है। यह उनके टोटल मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए कंप्लेंट्स वहां 2 हुई। यहां पर जो कंप्लेंट हुई वो तो हमारे प्रयत्नों के कारण कंप्लेंट हुई है, नहीं तो भारत में तो कोई कंप्लेंट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण को तो भोगने का अधिकार है। तो ये मूल्य ही चेंज करते हैं, अपने नैतिक मूल्य चेंज करते हैं, पहला काम करते हैं बहुत, तभी आगे चलकर इस ढंग से वो शोषण कर पाते हैं। उसके लिए डायरेक्ट सजेशन का उपयोग, काउंसलिंग का उपयोग, या फिर डर का उपयोग, या फिर प्रलोभन का उपयोग, ऐसे अलग अलग ढंग के उपयोग होते हैं। लेकिन सब में कॉमन बात है श्रद्धा प्रक्रिया और मेडिटेशन, चांटिंग, भक्ति, इनका उपयोग, ये कॉमन चीज है। और आपने जो महाराष्ट्र में कानून है उसके इस्तेमाल के बारे में बोला था, तो उसको लेकर सवाल है कि अगर उसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट करे तो पुलिस कहते हैं कि इस कानून के अंदर अगर हमने अगर केस ली तो आपको ही कोर्ट में कई बार आना पड़ेगा, आपने अगर केस दर्ज की। तो इसमें कितना सच है? कृष्णा गर्जे इनका सवाल है कि महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है उसके तहत जब हम कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि तुमको बार बार आना पड़ेगा, कंप्लेंट करने वाले को बार बार आना पड़ेगा। ये देखिए, आम केस में ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसको बार बार कोर्ट में जाना ही पड़ता है। और पुलिस का खुद का अनुभव ऐसा होता है, पुलिस के साथ में मैं कई सालों से काम कर रहा हूं। पुलिस का अनुभव ऐसा होता है कि इतने बड़े मेहनत से केस को दर्ज करो,
दर्ज करने के बाद में बार बार तारीख गिरती है। कंप्लेंट अगर नहीं आया तो फिर केस को फिर खारिज करना पड़ता है, या फिर न्यायमूर्ति भड़क जाते हैं और जो आरोपी होता है उसका वकील इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात कहना ताकि हम केस तो करें सीरियसली, लेकिन उसके बाद में कंप्लेनेंट न भाग जाए, या फिर कंप्लेनेंट को इतने झटके गिरने वाले आगे इसकी कल्पना पहले से देनी चाहिए। इसलिए पुलिस कहती है, वो बात सच है आम केस में, लेकिन जादू टोना विरोधी केस में नहीं है। जादू टोना विरोधी केस में कंप्लेंट करने का अधिकार केवल पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को है। आप अगर थर्ड पार्टी है तो आपको कंप्लेंट करने का अधिकार ही नहीं है। जैसे कि अपने उदाहरण लिया था कि कोई आपको पट्टी बांधकर कुछ चीजें बता रहा है। इस क्लास में अगर आपका बेटा शरीक है, इस क्लास के लिए आपने अगर फीस भरी है अपने बेटे की, तो ही आप कंप्लेनेंट बन सकते हो। और आपने बाकायदा अपने बेटे की फीस भरकर उसका प्रमाण इकट्ठा कर कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि आपको कंप्लेंट करने का अधिकार मिले। और थोड़ी मेहनत लेनी चाहिए। अगर बच्चों को बड़े पैमाने पर और माँ बाप को बड़े पैमाने पर ठगी से बचाना है तो थोड़ी मेहनत तो हमको लेनी पड़ेगी। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, एक संगठन कर खड़े रहेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी जादू टोना विरोधी केस के बारे में कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसके नाम पर एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए हमको विजिलेंस ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। विजिलेंस ऑफिस दक्षता अधिकारी इस कानून को अमल में लाने वाला मुख्य अधिकारी होता है। जैसा पुणे है तो पुणे में क्राइम के जो एसीपी होंगे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होंगे क्राइम के, वो यहां पर होंगे दक्षता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर। उनके पास आपको जाना पड़ेगा और उनके सामने आपको ये अपनी कंप्लेंट रखनी पड़ेगी। और उस अधिकारी को ये मैंडेटरी है कि उन्होंने ये कंप्लेंट खुद दर्ज करनी चाहिए और आगे का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप मेरे पास डेफिनेटली मुझे इत्तला दीजिए, क्योंकि उस अधिकारी को ये मैंडेटरी है, उनको ये अधिकार भी है कंप्लेंट करने का और मैंडेटरी भी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो एलसीबी क्राइम जिसको कहते हैं, क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर जो जनरली एसपी ऑफिस में बैठते हैं, उनको यह अधिकार होता है डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर। और जो कमिश्नरेट प्लेस है वहां पर एसीपी को यह अधिकार दिया गया है। तो आपको उनके पास ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी और फिर आपको तो चक्कर मारने ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको एविडेंस में साक्ष्य देने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उतनी मेहनत तो आपको लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए, तभी तो ये ठगी बंद होगी। क्वेश्चन 6, ये जो वाघमारे बाबा के बारे में आपने बताया, अब ये सारी महिलाओं के सामने किसी एक महिला पर अत्याचार जब करता था और बाकी सारी महिलाएं ये शांति से देख लेती थी और कुछ करती नहीं थी, तो इसका मतलब उनकी मानसिकता पूरी तरह से खत्म हो गई है, दब गई है, ऐसा होता है क्या? विश्वजीत विश्वे इनका सवाल है कि ये वाघमारे केस में सब महिलाओं के सामने उस महिला पर बलात्कार होता था या फिर उसके साथ में पूजा के नाम पर संभोग होता था, तो बाकी सभी औरतें केवल देखती थी, वो कंप्लेंट नहीं करते थे या फिर इसको रोकने की कोशिश नहीं करती थी। तो क्या उनकी मानसिकता पूरी तरह से दब गई थी? यही तो मैंने सवाल खड़े किए हैं। ये कैसे हमारे देश में पॉसिबल है कि 15-20 स्त्रियां साथ में आएगी, इकट्ठा आएगी, खुद नग्न होगी, वो पूरी की पूरी नग्न बैठी हैं, उनके सामने एक स्त्री के साथ में उसको नग्न कर उसके सामने बलात्कार किया जाता है। वो अगर टीनेजर लड़की है तो उसको बलात्कार कहेंगे, टीनेजर लड़की नहीं है तो उसके साथ में संभोग किया जाता है, और बाकी सब की सब स्त्रियां भैरवी का फोटो लेकर उसकी प्रार्थना करते बैठते हैं। तब उनकी मानसिकता क्या होनी चाहिए?
क्या होती होगी? भारत जैसे संस्कारी देश में कैसे संभव है? इसी के पीछे के तो कारण हम ढूंढ रहे हैं और कल के व्याख्यान में आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यह मानसिकता कैसे तैयार होती है, क्यों ये स्त्रियां उसका हिस्सा बनती हैं, और इन सब चीजों को ये स्त्रियां क्यों पवित्र मानती है। याद रखिए, ये कंप्लेंट में एक भी स्त्री ने इस बारे में कंप्लेंट नहीं की है। ये तो एक दूसरी केस के कारण ओपन हुई केस है। कल इसका विस्तार से मैं जवाब देने वाला हूं, कल के व्याख्यान में। हाँ, आगे का सवाल। नाम जपने के क्या फायदे हैं? नाम जपने से मेडिटेशन होता है क्या? नाम जपने से मोक्ष सिद्धि प्राप्त होती है क्या? और नाम जपने से सेक्स पावर बढ़ती है? केशरी किशोर शर्मा। केसरी किशोर शर्मा, इनका सवाल ऐसा है कि नाम जपने से क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है क्या, सेक्सुअल पावर बढ़ती है क्या, और क्या था, मेडिटेशन। ये मेडिटेशन है क्या। ऐसे 3 सवाल है। देखिए, कोई भी नाम जप, चांटिंग जिसको हम कहते हैं, एक ही रिदम में अगर आप लगातार करते रहो, पूरे कंसंट्रेशन से करते रहो, तो एक मेडिटेशन का प्रकार है। उससे आपका अगर मन एकाग्र होता है, उसके साथ में आप विशिष्ट अवस्था में बैठकर ये चांटिंग कर रहे हो, इसलिए आपका शरीर भी पूरी तरह से रिलैक्स होता है। और इसको अगर संगीत की बैकग्राउंड है, उसकी पार्श्वभूमि है, तो आप ट्रांस की अवस्था में जा सकते हो, जिसको आप मेडिटेशन की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में जा सकते हो। और उस अवस्था में जाने के जो भी फायदे हैं, वो सब फायदे आपको मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड इस अवस्था में अगर आपने सजेशन दिए तो। केवल आप चांटिंग कर रहे हो, कोई तो भी एक नाम ले रहे हो लगातार उसी रिदम में, मोनोटोनस रिदम में आप उसको बार बार दोहरा रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, एक जगह शांति से बैठे हो और कंटिन्यूअस कई समय तक, आधा घंटा 1 घंटा उसको दोहरा रहे हो, तो आप इस रिलैक्स अवस्था में, जिसको अल्फा रिदम की अवस्था कहा जाता है, उस अवस्था में जा सकते हो। केवल उस अवस्था में गए और बाहर आए तो भी आपको पहले से बहुत शांत लगेगा, आनंदित लगेगा, फ्रेश लगेगा। एंजाइटी, टेंशन वगैरह जो आपके मन में, दिमाग में स्टोर थी, उनका कैथारसिस होगा, वो निकल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। इसके कारण आप ज़्यादा तंदुरुस्त बनोगे, ज़्यादा रिलैक्स और आनंदित महसूस करोगे। ये बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे हैं। लेकिन चांटिंग करते वक्त ही आपके मन में धारणा है कि ये चांटिंग करने के बाद में मुझे ये फायदा मिले, तो सजेशन के जरिए जो फायदे मिल सकते हैं वो फायदे आपको मिलेंगे। और वो सजेशन के जरिए क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, बहुत विस्तार से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में और सम्मोहन के सीरीज में बोला है। वो सभी सीरीज यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप सुनिए, उसके सब बारीक सारीक फायदे आपको पता चलेंगे। तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि चांटिंग भी मेडिटेशन जैसा उपयोग में लाया जा सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है। दूसरा, इससे मोक्ष प्राप्त होता है क्या? मोक्ष ये केवल कल्पना है, मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। मोक्ष का अलग अलग मतलब निकाला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो एक सर्वमान्य मतलब है वो है कि आपको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलना। अगले जन्म में आपका कोई जन्म नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा, आप निरंतर आत्मा स्वरूप रहोगे। इसको मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। ये कॉमन अर्थ है भारतीय अध्यात्म में। अब ना ही आपका पुनर्जन्म होता है, ना ही आपका पूर्व जन्म था, ना ही आत्मा होती है। इसलिए आत्मा स्वरूप आप मरने के बाद में जिंदा नहीं रह सकते हो।
इसलिए मोक्ष ये केवल निरी कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का मतलब कुछ भी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा एक मतलब निकाला जाता है कि जो आदमी एक तटस्थ बनता है, योगिक क्वालिटीज वाला बनता है, जो अपने जीवन में आने वाले दुखों के कारण विचलित नहीं होता है, दुखी भी नहीं होता है, और अपने जीवन में जो आनंद आता है उसके कारण वो आनंद विभोर भी नहीं होता है। ऐसी अवस्था किसी ने प्राप्त करना, एक तटस्थ अवस्था किसी ने प्राप्त करना, साक्षी भाव भी कहते हैं इसको, ऐसी अवस्था प्राप्त करना, तटस्थ अवस्था प्राप्त करना, इसको भी कुछ लोग मोक्ष कहते हैं। लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं, कुछ धार्मिक लोग कहते हैं इस ढंग का मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हो। यानी इस ढंग का मेडिटेशन आप कर रहे हो, चांटिंग कर रहे हो किसी का भी, और ये चांटिंग करते करते आपकी धारणा है कि इसके कारण मैं ऐसी अवस्था में प्राप्त करूंगा अपने आप को कि मुझे दुख भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, मैं तटस्थ बनूंगा, एक साक्षी भाव से पूरे दुनिया की तरफ, अपने दुखों की तरफ, अपनी भावनाओं की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने प्रियजनों की तरफ देख पाऊंगा, अपने तरफ देख पाऊंगा, तटस्थ बनूंगा, जिसको फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी कहा जाता है पर्सनैलिटी के क्षेत्र में। तो ये बहुत दीर्घ काल में संभव है, क्योंकि आप बार बार अपने आप को समझा रहे हो, वो क्वालिटीज आपको समझती है, क्योंकि उसी के लिए आप कर रहे हो, और वो क्वालिटीज अपने आप में इम्बाइब करने का प्रयास कर रहे हो। और चांटिंग करते वक्त आपके मन में जो है कि मुझे इस जैसी व्यक्ति बनना है, इस जैसा योगिक क्वालिटीज मुझे प्राप्त करनी है, तो ये काम सजेशन जैसा काम करेगा। आप उस अवस्था में हाईली सजेस्टिबल हो तो उसके भी परिणाम मिलेंगे, और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शायद इस ढंग की अवस्था आप प्राप्त कर सकोगे। लेकिन आम आध्यात्मिक भाषा में इसको मोक्ष नहीं कहा जाता। मोक्ष यानी आपकी आत्मा को ऐसी अवस्था, चिरंतन अवस्था मिलना कि जिसको मृत्यु नहीं और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। ऐसा मोक्ष तो निरी कोरी कल्पित कल्पना है और कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात क्या पूछी थी, क्या संभव? मेडिटेशन, सेक्स पावर। इससे सेक्स पावर बढ़ सकती है क्या? सेक्स पावर की मर्यादा होती है हर एक के शरीर की, लेकिन उसकी जो ये मर्यादा है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम सजेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर ये धारणा ही है चैंटिंग के बाद में मेरी सेक्स पावर बढ़ेगी, और इस अवस्था में चैंटिंग के कारण आप मेडिटेशन की अवस्था में गए हो, अल्फा रिदम की अवस्था में गए हो, और आपके मन में ये धारणा है, पहले से धारणा है, इसलिए मैं ये चैंटिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं आप नाम जप कर रहा हूं और मेरी सेक्स की यानी मेरी पावर बढ़ने वाली है, तो आपके शरीर में जितनी ऑप्टिमम क्षमता है वो क्षमता का उपयोग किया जाएगा सेक्सुअल क्षेत्र में भी, सेक्स के क्षेत्र में भी। उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, इरेक्शन हो, बाकी हो, सस्टेनेंस हो। इरेक्शन का मतलब आपको मालूम है, सस्टेनेंस का मतलब आपको मालूम है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सेक्स के क्षेत्र में इन सजेशंस का बहुत सुंदर उपयोग होता है, और इसी का फायदा बाबा लोग उठाते आए हैं, और उसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर कर ये भोग का एक पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन चैंटिंग, नाम जप, अब इस बारे में आपको कहूंगा, ये प्रोसेस के कारण आप मेडिटेशन की अवस्था में, सम्मोहन की अवस्था में, अल्फा रिदम की अवस्था में आप जाते हो। किसका नाम जप कर रहे हो यह महत्व का नहीं है। चाहे आप किसी का भी नाम जप करो, जय हेमा मालिनी, जय धर्मेंद्र बोला तो भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। दक्षिण में, साउथ में श्रीदेवी का मंदिर है, रजनीकांत का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, खुशबू का मंदिर है, कई हिंदी साउथ इंडियन एक्टर्स का मंदिर है। लोग वहाँ डेली जाकर पूछते हैं, और उनको ये जिंदे भगवान एक्टर्स उन पर प्रसन्न होते हैं और उनको फायदे मिलते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये प्रोसेस का फायदा है। आप किस भगवान के नाम से चैंटिंग कर रहे हो,
देवी के नाम से चैंटिंग कर रहे हो, या फिर कोई शब्द ही ऐसा है कि जिसको कोई मतलब नहीं, उसका भी चैंटिंग कर रहे हो, तो ये प्रोसेस का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो आपकी धारणा है, वो धारणा सजेशन जैसा काम करेगा, इसलिए वो धारणा के फायदे आपको मिलेंगे। प्रोसेस और धारणा, प्रोसेस और सजेशन, इसके ये फायदे हैं। मुझे लगता है ये बात ठीक ढंग से आप तक पहुंची होगी, लेकिन इसको बहुत गहराई से अगर आपको समझना है तो मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पूरा सीरीज़ है, व्यक्तित्व विकास का और सम्मोहन का, वो पूरा का पूरा सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। उसको आप सुनिए, बहुत बारीकी आपके ध्यान में आएगी। आगे क्वेश्चन 8, बालाजी जैसे धार्मिक संस्थानों में हर रोज करोड़ों रुपए सोना चांदी जमा होता है, ये एक तरह से श्रद्धा का शोषण या अंधश्रद्धा है क्या, और क्या इससे समाज का कोई नुकसान है? प्रभाकर वाळवी। प्रभाकर वाळवी, इनका सवाल ऐसा है कि बालाजी जैसे मंदिरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा होती है, तो ये सब संपत्ति इकट्ठा होना, ये समाज का नुकसान है, शोषण है, अंधश्रद्धा है, क्या है? सवाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं धर्म और मंदिरों के बारे में कुछ बोलता नहीं हूं। मैंने मान लिया कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। जहां ठगी होती है, लोगों को ठगा जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे भगवान के नाम पर हो, वहीं पर हम हस्तक्षेप करेंगे। ये हमने हमारे संगठन के काम की, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम की मर्यादा मानी है। इसलिए मंदिरों में क्या होता है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावा का क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में कभी संगठन इस रिश्ते से हम बोलते नहीं हैं। अब रहा सवाल, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जहां बड़े पैमाने पर चढ़ावा एकत्रित होता है, वो सभी सरकार ने अपने कब्जे में लेने चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। पंढरपुर का मंदिर है, तुळजापुर का मंदिर है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, ये महाराष्ट्र के कब्जे में है। उनके स्वतंत्र ट्रस्ट बनाए गए, उस पर महाराष्ट्र सरकार का कंट्रोल होता है, और ये ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं, वे इन पैसों का क्या विनियोग करें ये तय करते हैं। तो ये अच्छी सिस्टम है, क्योंकि भारत में हमारे फंडामेंटल जो अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी में धर्म और उपासना स्वातंत्र्य दिया गया है कि आप अपने धर्म के अनुसार आपकी उपासना कर सकते हो, ये दिया गया है। उसके खिलाफ बोलने का मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ करने का अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है, इसका मतलब मैं लोगों का प्रबोधन करने के बहाने अगर कुछ बातें कहता हूं तो उतना अधिकार है, लेकिन ये जो लोगों का अधिकार है उसका मुझे सम्मान करना चाहिए। वो मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका तो सम्मान रखना चाहिए। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा कि ये जो लोग बड़े पैमाने पर मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका उपयोग लोगों के भले के लिए होना चाहिए, भारत जैसे देश की गरीबी हटाने के लिए होना चाहिए। कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, उसके लिए सरकार के पास पैसा बहुत कम होता है। ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए इन पैसों का उपयोग होना चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो मंदिरों के बारे में अच्छा निर्णय लिया, ऐसे 5 मंदिर महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में हैं। वैसे बालाजी जैसे बड़े बड़े जो भी मंदिर है देश के, वो सभी सरकारों के कब्जे में आने चाहिए, और उनमें इकट्ठा हुए पैसों का, संपत्ति का बहुत अच्छे ढंग से लोगों के भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए।
ठीक है, ट्रस्ट जो निर्णय लेगा उसके अनुसार उसका खर्चा होगा, या फिर सरकार ने ट्रस्ट की जो मर्यादा रखी है उसी दायरे में उसका खर्च होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, सरकार और भ्रष्टाचार साथ में चलता है। बात तो सही है, लोग कहते हैं, वो गलत तो नहीं है, लेकिन क्या मंदिरों के जो ट्रस्टी होते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो भगवान को मानने वाले होते हैं, इसलिए वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वहां भी ये होता होगा, उन पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये कंट्रोल सरकार का रहे तो ज्यादा अच्छा है। और सरकार भ्रष्टाचार करता है तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, कम से कम ये जिम्मेदारी तो हमारी है। लेकिन अगर वो मंदिर प्राइवेट है, किसी प्राइवेट ट्रस्ट के कब्जे में है, तो उस पर तो किसी का, जनता का कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल होना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा एक वाक्य आपको सुनाना है। शायद मैं ये बात कहूंगा तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानव साहब को ये बोलने का क्या अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारे मंदिर है, हम तय करेंगे। मैं तो हिंदू हूं, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार तो वैसे है। मैंने तो कभी हिंदू धर्म को नकारा नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप को, हिंदू माँ बाप को पैदा होता है, उनसे जन्म लेता है, वो हर व्यक्ति हिंदू रह सकता है, उसकी कुछ भी मान्यता हो। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, इसलिए वैसे तो मैं हिंदू हूं, इसलिए मुझे अधिकार तो है। लेकिन जिसको कोई नकार नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति का मैं वाक्य आपके सामने दोहरा रहा हूं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो दरिद्रता, यह समस्या है। सबसे पहले हमारे देश से हमने ये दरिद्रता को दूर करना चाहिए, और जब तक ये दरिद्रता हम दूर नहीं करते, तब तक हम जो भगवान को पूछते हैं घर घर में, उस भगवान को हमने लपेट कर कहीं रख देना चाहिए। और भगवान की आराधना में, पूजा अर्चा में जो समय हम खर्च करते हैं, वो पूरा का पूरा समय इस देश की दरिद्रता दूर करने के लिए हमने खर्च करना चाहिए। भगवान को लपेट कर कहीं रख देना चाहिए, और जो समय हम भगवान की पूजा अर्चना में, उसकी प्रार्थना में, बाकी सब चीजों में खर्च करते हैं, वो पूरे भारतीयों का सारा समय दरिद्रता दूर करने के लिए हमने खर्च करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। मैं जानता हूं कि ये स्वामी विवेकानंद जी आपको मालूम नहीं है, आपको दूसरे ही स्वामी विवेकानंद जी मालूम है जो रामकृष्ण मिशन ने आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन कम से कम स्वामी विवेकानंद जी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में उनको बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा तो कहने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने उनका उदाहरण आपके सामने रखा। तो इस ढंग से सोचना चाहिए। आगे आपने गलत या बुरे बाबाओं के बारे में तो बता रहे हैं, पर ऐसे कोई अच्छे बाबा भी होंगे तो उनके भी जरा नाम बताएं। जीएस चिंतन नाम का नेपाल से एक चैनल है, उनका सवाल है। और वैसे एक सवाल हरीश सिंगर इनका भी है कि क्या सभी बाबा एक जैसे होते हैं? जीएस चिंतन नेपाल का चैनल है, और दूसरे हरीश सिंगर, इनका सवाल है कि आपने सब बुरे बाबाओं के बारे में, गलत काम करने वाले बाबाओं के बारे में आप बता रहे हो, लेकिन कोई अच्छा काम करने वाले बाबा होंगे उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैंने बाबा की व्याख्या करते वक्त पहले ही कहा था कि जो अपने आप में भगवान की शक्ति है, मैं भगवान हूं या फिर मैं भगवान का अवतार हूं, मुझ में खास भगवान मुझ पर प्रसन्न है, ऐसा जो लोग दावा करते हैं वो बाबा। ऐसा दावा करने वाला कोई भी प्रामाणिक और अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे जिसकी शुरुआत ही ठगी से होती है, क्योंकि कोई भी किसी पर प्रसन्न नहीं होता है, कोई भगवान किसी पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, ना किसी में कोई दैवी शक्ति होती है, ना कोई भगवान का अवतार होता है।
ना किसी में कोई भगवान आता है। ये सब झूठी बातें हैं, लोगों को ठगने के हथकंडे हैं। ये तो मैं बार बार सिद्ध करते आया हूं, मेरा संगठन इतने सालों से वही काम कर रहा है। 35 सालों में हमारा एक भी बार पराभव नहीं हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी बात सिद्ध नहीं कर सके। अब रहा सवाल कुछ अच्छे लोग होंगे कि नहीं। मैंने नाम लिए ना आपके सामने, विनोबा का नाम लिया। विनोबा को कई लोग, उन्होंने खुद अपने आप को कभी संत नहीं कहा, लेकिन लोगों ने उनको संत कहा। विनोबा को कई लोग बाबा कहते थे। बाबा आमटे बहुत बड़े समाज सेवक हैं, उनको भी लोग बाबा कहते थे। लेकिन ये बाबा यानी महाराष्ट्र में बाबा ये शब्द पिताजी के लिए उपयोग में लाया जाता है, इंग्लिश में डैडी कहते हैं, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। आमटे बाबा या फिर बाबा आमटे। विनोबा जी को भी बाबा कहा जाता था। या फिर महाराज शब्द है, गाड़गे महाराज, टुकड़ोजी महाराज। गाड़गे महाराज के बारे में तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं तो कहता हूं मेरा संगठन ही पूरा गाड़गे महाराजों के विचारों से प्रेरित है, उन्हीं का काम हम आगे चल कर रहे हैं। रैशनल व्यक्ति थे, लोग उनको संत कहते थे, लोग उनको महाराज कहते थे, लेकिन बहुत रैशनल बातें लोगों के सामने रखते थे, सभी अंधविश्वासों के खिलाफ बात करते थे, लोगों का प्रबोधन करते थे। सेम टुकड़ो जी महाराज है, उनके बारे में बहुत विस्तार से ये बातें मैं आपके सामने कभी रखने वाला हूं, एक एक संत लेने वाला हूं। ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव जी है, तुकाराम जी है। ये जो सब वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा है, इन्होंने लोगों का प्रबोधन करने का काम किया, लोगों को इंसान कर सम्मान देने का काम किया। भारत में कबीर जी है, रविदास हैं, रोहिदास रविदास कहा जाता है उनको, ये भी संत हो चुके हैं, जिन्होंने लोगों को आगाह किया, अंधविश्वासों से बचाने का काम किया। लोगों ने उनको महाराज बोला, संत बोला, क्योंकि उस जमाने में जो भी कोई लोगों के लिए कुछ करता था उनको संत कहने की परंपरा थी। सामाजिक सुधारक परंपरा तो मुझे लगता है हम कहेंगे कि अभी अभी शुरू हुई, ज्योतिबा फुले के समय से या फिर राजा मोहन रॉय के जमाने से। यानी कि कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको हम समाज सेवक कहेंगे या फिर समाज सुधारक कहेंगे। उसके पहले तो संत नाम से ही ये काम किया जाता था। तो आज के जमाने में जिस किसी को इस देश को सुधारना है, देश का भला करना है, समाज का भला करना है, समाज का प्रबोधन करना है, लोगों का प्रबोधन करना है, लोगों को आगे ले जाना है, उसको अपने आप को संत कहने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति कहेगा और लोगों के लिए काम करेगा। ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं, जगह जगह पर है। इसलिए कोई अपने आप को बाबा कहता है, महाराज कहता है, संत शब्द तो कोई भी अपने आप को लगा देता है। विनोबा जी ने कहा था, संत वही होता है जो इंसानियत के तरफ लोगों को अपने साथ ले जाए, जहां समाज है उसको और आगे ले जाए, उसको संत कहते हैं। अब ये विनोबा जी की संत की व्याख्या तो कहीं बैठती नहीं है। सीधा आप ध्यान में रखिए कि जो बाबा कहता है कि मुझ में आम इंसान से कोई ज्यादा कोई दैवी शक्ति है, मुझ पर खास भगवान प्रसन्न है, या फिर मैं भगवान का अवतार हूं, या फिर मुझ में भगवान आते हैं, या फिर भगवान मेरे से ही बात करते हैं, मैं जो कहता हूं वो भगवान स्वीकारते हैं, तो ये आदमी ठग ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये हमने समझ लेना चाहिए। चाहे वो ऊपरी स्तर पर कितने भी अच्छे काम करते हो, जिसकी शुरुआत ही जिंदगी में ठगी से शुरू हुई, वो आगे चलकर कौन से अच्छे काम करेगा। इसलिए ये हमेशा याद में रखिए, बाबा होते हैं वो प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा आप याद रखिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन 10, आप ये सारे ऐसे प्रोग्राम नेशनल टीवी पर क्यों नहीं करते? अगर आप वैसा करेंगे तो उसकी टीआरपी भी बहुत होगी और सारी दुनिया को सच्चाई पता भी चलेगी। संजय उदासी। संजय उदासी, इनका सवाल ऐसा है कि आप ये सब जो बातें कह रहे हो यूट्यूब पर, वो अगर आपने कोई चैनल पर किए तो ये बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचेंगे, उसका टीआरपी भी बहुत मिलेगा। भाई साहब, आपने बात तो बहुत अच्छी की है। मैं जो बातें कहता हूं वो टीवी को पसंद नहीं आती है। मैं कई टीवी के प्रोग्राम्स करते आया हूं। टीवी के अपने एजेंडा होते हैं, उनके मालिक का एजेंडा होता है, उनके एजेंडा होता है। आपको क्या लगता मैंने प्रयास नहीं किया होगा? जिस जमाने में केवल दूरदर्शन था और दूरदर्शन में एक व्यक्ति को प्रोग्राम देने के बाद में करीबन साल भर उसको दूसरा प्रोग्राम नहीं दिया जाता था, उस जमाने में भी हर 2-3 महीने के बाद में मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम्स किए हैं और उस समय के अधिकारियों ने यह अपवाद किए हैं ये बातें बड़े पैमाने पर लोगों को तक पहुंचाने के लिए। बाद में टीवी स्वतंत्र हुआ, मुझे लगा बहुत कुछ करने को है। शुरुआत में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए, बार बार मेरे प्रोग्राम्स रिपीट भी किए गए। लेकिन जब मैं जी टीवी, पहला जी यानी जी टीवी ये पहला टीवी है स्वतंत्र हमारे भारत का, उनके बड़े अफसर से मिला, तब उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम को टीआरपी बहुत अच्छा है लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती है। एडवर्टाइजर्स डरते हैं कि आपके प्रोग्राम को अगर एडवर्टाइज दी तो उनका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत तो अंधविश्वासी है वो, और ये तो हमारा प्रोफेशन है, जो बिकेगा वो हम बेचेंगे। अब मैं खुद 15 साल तक पत्रकार रहा हूं। महाराष्ट्र में पत्रकारिता करते वक्त एक मिशन कर मैंने पत्रकारिता की, और हमारे समय में काफी पत्रकार ऐसे थे जो अपने आप का प्रोफेशन नहीं मानते थे, मिशन मानते थे। संपादक भी काफी ऐसे थे कि जो कहते थे कि हमारा मिशन है। पूरा माहौल बदल गया। आप मुझे संपादक सुनाते हैं कि मानव साहब ये आपका मिशन होगा, हमारा मिशन नहीं है, हमारा प्रोफेशन है, जितना हमारे इसमें बैठता उतना ही हम करेंगे। प्रिंट मीडिया पूरी तरह से बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो सुबह से शाम तक लोगों को अंधविश्वास फैलने लग गया। सब बाबाओं को बड़ा कर बैठाया उसने। ये बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का एक रैकेट होता है। मैंने जितने भी प्रयास किए उनमें ध्यान में आया कि बहुत पैसा उसमें डालना पड़ेगा। पैसा डालने के बाद में भी हम कितने लोगों तक पहुंचेंगे? कई लोगों ने आश्वासन दिया, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, और ये संभव नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ में क्या था? गांव-गांव जाकर व्याख्यान दो। इसीलिए इस विषय पर 4-5 प्रांतों में 10,000 तक व्याख्यान दिए इतने सालों में। अच्छे ट्रेंड ओरेटर्स मैंने अपने संगठन में तैयार किए। वो गांव-गांव जाकर अपना समय निकालकर व्याख्यान देते हैं। लेकिन व्याख्यान का एक प्रोग्राम आयोजित करने के लिए जो खर्चा आता है, लोगों से पैसा उठाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, डोनेशंस लेने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत हो गई। पहले बहुत काम फोकट में होता था। लाउड स्पीकर वाला कहता था, मानो साहब आपका कार्यक्रम है, बस थोड़ा सा आने जाने का खर्चा दे दीजिए, मैं कर लूँगा। हॉल वाला कहता था, आपका काम बहुत अच्छा है, मैं हॉल आपको फोकट में दे दूंगा। बहुत से काम फोकट में होते थे। अब कोई काम फोकट में नहीं होता है। हॉल वाला कहता है कि भाई मैं वो शादी वाले से इतना पैसा लेता हूँ तो आपको थोड़ा कम कर देता हूँ, लेकिन इतना तो पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी एक प्रोग्राम अगर मेरा आयोजित करना है तो कम से कम 50,000 तक का खर्चा आता है, तब जाकर 2-4 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। तो ये दिक्कत की बात है। आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया है, लेकिन कोई टीवी वाला एक प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं। उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जो बिकता है वो बेचते हैं। बाबाओं को क्यों दिखाता है? बाबाओं को दिखाने के बाद में टीआरपी भी मिलता है और बहुत पैसा भी मिलता है, और बाबा को भी बहुत पैसा मिलता है। वो टीवी पर आने लग गया तो उसका इनकम करोड़ों में बढ़ जाता है। तो कोई भी बाबा का प्रोग्राम ये फोकट में नहीं होता है, वो एडवर्टाइजमेंट रेट में चलता है। ये हमेशा याद में रखो। और वो अपनी क्षमता नहीं है।
महाराष्ट्र में पहली बार सरकार ने कानून बनाया। अब इस कानून का प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो गवर्नमेंट बदल गई, नए गवर्नमेंट में बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन उनको नहीं करना है, शायद उनके विचारों में बैठता नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर उसमें कौन व्यक्ति आता है की पोस्ट पर, उस पर डिपेंड होता है। तो ये सभी दिक्कतों के कारण जो मर्यादाएं हैं, तो मैं खुश हूं कि मुझे पहली बार मन में जो बातें हैं 35 सालों में जो मेहनत से प्राप्त किया, वो लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिला है। टीवी पर अगर करने को मिलता तो बहुत आनंद होता, लेकिन वो मेरे दायरे में नहीं है, मेरे अधिकारों में नहीं है, और इसलिए ये फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, इस जैसे जो सिस्टम्स अभी इवॉल्व की इन लोगों ने, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया कि जिसके जरिए मैं बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर सकता हूँ। इसमें आपको भी शरीक होना पड़ेगा। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतने बड़े पैमाने तक हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। हम भाई आपस में बात करते, सभी मेरे साथ कार्यकर्ता हैं, कि भाई पहले हमको एक प्रोग्राम लेना पड़ता था तो इतना पैसा खर्च करो, इतने लोग आएंगे, फिर उतना तक पहुंचेंगे हम। अभी ये यूट्यूब चैनल का अपना छोटा सा चैनल है, अभी तो बच्चा है, 3 महीने हुए केवल, बहुत बच्चा है, लेकिन अभी अपन कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। 40-50 देशों में जो लोग हैं जो हिंदी समझ सकते हैं उन तक पहुंच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। गांव-गांव के लोग देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। घर में घरेलू काम करने वाली जो स्त्री होती है, दूसरों के घर में आकर काम करने वाली नौकरानी, वो भी देखती है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, फ़ोन करती है, उसकी समस्या बताती है। अलग अलग तबके के लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। हम इस चैनल को जितना बड़ा बनाएंगे, और ये बड़ा बनाने का काम आप कर सकते हो, उसमें आप शरीक हो सकते हो। जितने बड़े पैमाने पर आप इसके सब्सक्राइबर्स करोगे, शेयर करेंगे, लाइक्स बढ़ाएंगे, उतने बड़े पैमाने पर ये देखा जाएगा, लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी। तो पहली बार सही में कहने की स्वतंत्रता मुझे प्राप्त हुई है, जो शायद टीवी पर कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये अवसर पहली बार मिला है, तो उसका हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे। इस अवसर को और बढ़ाने के लिए आप भी शरीक हुइए, आपकी भी थोड़ी मेहनत लगने दीजिए, ताकि यही बातें बड़े ताकत से हम लोगों तक पहुंचा पाए। क्वेश्चन 11, जीवन में आने वाली विविध समस्याएं वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुलझाएं? संतोष खाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि जीवन में आने वाली जो भी हमारे जीवन की समस्याएं होती है, वो वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुलझाए। देखिए, आपके और मेरे जीवन की हर समस्या केवल वैज्ञानिक तरीके से ही सुलझाई जा सकती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 2 तरीके माने जाते हैं समस्या सुलझाने के। एक, जो भी आपके जीवन में समस्या आई है, वो सुलझाने के लिए जो आवश्यक कदम है, व्यवहारिक कदम है, उसको उठाइए, अमल में लाइए और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए। अगर वो आपके दायरे में होगी, आपके क्षमता में होगी, तो वो समस्या सुलझेगी। ये एक तरीका है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जो मेरे दायरे के बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मेरे क्षमता के बाहर है। ऐसे वक्त में क्या करें? ऐसे वक्त में यह समस्या मेरे जीवन में है ही नहीं, या फिर यह समस्या ऐसी रहने वाली है, ऐसा मानकर जीना सीखे। यह समस्या सुलझाने का दूसरा मार्ग है, और ये दोनों साइंटिफिक मार्ग है। जब आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसके खिलाफ जो आपको व्यवहारिक कदम उठाने होते हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से ही हो सकते हैं, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो। अब आर्थिक प्रॉब्लम अगर आपको सुलझाने हैं, तो आप लॉटरी की तो राह नहीं देख सकते, कहीं जुआ खेलकर मुझे पैसा प्राप्त होगा, ये तो नहीं सोच सकते।
जो भी समाज में पैसे प्राप्त करने के साधन हैं उसी का आपको उपयोग करना पड़ेगा, और जो भी आपकी व्यावहारिक पैसों की समस्या है उसको सुलझाना पड़ेगा। पति पत्नी में झगड़ा है तो किसी बाबा की पूजा कर कर या बाबा से पूजा करवा कर तो ये प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला है, या फिर मंदिर में जाकर रोज पूजा करने से पत्नी और पति का संबंध सुधरने वाला नहीं है। ये दोनों का संबंध अगर आपस में सुधारना है तो दोनों का काउंसलिंग ठीक ढंग से होना चाहिए। दोनों ने जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक बदलाव है अपने आप में लाने चाहिए। ये सभी साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं। जो भी व्यवहारिक मार्ग होते हैं वो साइंटिफिक ही होते हैं। व्यवहार ही साइंटिफिक होता है तो ही वो सही मायने में व्यवहार होता है। अब रहा सवाल जो दूसरा मैंने तरीका कहा आपको। अब कई सवाल हमारे जीवन के ऐसे होते हैं कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर के होते हैं। तब मुझे लाख लगे, मैं खुद एक फार्मर का लड़का हूं, बचपन से फार्मर के हाल देखे हैं। मुझे लाख लगता है कि ये फार्मर्स की जो अवस्था है आज के, आत्महत्या के कगार तक वो पहुंच जाते हैं, ये समस्या सुलझनी चाहिए। अब इन समस्याओं को मैं बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं, मेरा अभ्यास है उस क्षेत्र का। मैं जानता हूं कि यह समस्या मेरे दायरे के बाहर की समस्या है। ज्यादा से ज्यादा यह समस्या के बारे में मैं चिल्ला सकता हूं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की समस्या है। सही माने में अगर फार्मर्स की समस्या सुलझानी है, उनको न्याय दिलाना है, तो हमारे अर्थव्यवस्था के चक्र उल्टे करने पड़ेंगे। क्योंकि खेती में जो उपज है उसमें से पैसा निकालो, इंडस्ट्री में डालो, इसके आधार पर हमारी व्यवस्था खड़ी हुई है। फार्मर्स के शोषण पर खड़ी हुई हमारी व्यवस्था है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। फार्मर्स को फार्मर का हिस्सा देना पड़ेगा। फार्मर्स को फार्मर का हिस्सा देना है तो औद्योगिक क्षेत्र में जो नफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो कम करना पड़ेगा। नौकरियों में जो पगार दिए जाते हैं वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे पैदा नहीं होते हैं, ना ही नोट छापे जा सकते हैं मशीन में। उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने की क्षमता किसी गवर्नमेंट में नहीं है, इसलिए वो समस्या मैं सुलझा नहीं सकता। अब मेरे सामने पर्याय क्या है? दुख लगता है मुझे फार्मर्स के हाल देखकर, क्योंकि मैं खुद फार्मर का लड़का हूं। क्या करें? मेरे और आपके जीवन की ऐसी कई समस्याएं होती है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की होती है, हमारे क्षमता के बाहर की होती है। फिर हम क्या कर सकते हैं? रोज दुखी होकर तो कोई फायदा नहीं है। मैं दुखी हो जाऊं, रोते बैठूं, फार्मर्स के बारे में आंखों से आंसू निकालते बैठूं, तो इससे कोई फार्मर्स को तो फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है भाई ये समस्या रहने वाली है, ऐसा मानकर आगे चलो, जितना हम कर सकते उतना करो। तो जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं, खुद के जीवन की व्यक्तिगत भी समस्याएं ऐसी होती है कि जो हमारे दायरे के बाहर की होती है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यह मानकर चले कि यह समस्या ऐसे ही रहने वाली है, इसके बावजूद मुझे अच्छे ढंग से जीना है। हो सके उतनी इस समस्या सुलझाने के लिए प्रयास करने हैं, लेकिन उसके कोई परिणाम मुझ पर नहीं होंगे, उसका कोई दुख मुझ पर नहीं होगा। तो इस समस्या है ऐसा मानकर मैं जीना सीखूं, या फिर यह समस्या मेरे जीवन में है ही नहीं ऐसा मानकर अपने जीवन में मैं सीखूं। यह दूसरा तरीका भी साइंटिफिक तरीका है, साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ट्रेन करने का तरीका है। पहला भी समस्या सुलझाने का व्यवहारिक जो पर्याय होता है वो भी साइंटिफिक ही होना चाहिए, वो साइंटिफिक ही व्यवहारिक उपाय हो सकता है। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल है, जो अपने आप को ट्रेन करने का, अपने माइंड को ट्रेन करने का हिस्सा है, वो भी साइंटिफिक है, वो भी साइंटिफिकली हमको अमल में लाना होता है। इसलिए हमारे जीवन की हर समस्या सुलझाने का तरीका, उपाय, पर्याय ये साइंटिफिक ही होता है और होना चाहिए, तो ही उसमें से कुछ अच्छे फल हमको मिलेंगे। अभी एक एबीपी माझा पे एक कार्यक्रम हुआ था
उसमें केदार परोड़कर करके एक थे, उन्होंने नजर की शक्ति से चम्मच टेढ़ा कर दिया था, और उन्होंने एंकर के मन की बात भी सही बता दी थी क्योंकि वो माइंड पढ़ते हैं। तो ये कैसे किया होगा? वैभव कुचनकर। वैभव कुचनकर, इनका सवाल है कि एबीपी न्यूज़ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें चम्मच टेढ़ा किया गया, और दूसरा उसके मन की बात, जो एंकर था उसके मन की बात एग्जैक्टली उसने बताई थी और वो सच निकली। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एबीपी न्यूज़ को मूर्ख बनाया गया। ये डायरेक्टली ठगी है, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं, 25 लाख रुपए के आह्वान के साथ मैं कह रहा हूं। ये नई बात नहीं है। यूरी गेलर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था पूरे दुनिया में, आप टाइप कीजिए इंटरनेट पर, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ये यूरी गेलर नाम का आदमी था, वो चम्मच टेढ़ा करता था, पूरी दुनिया पागल हो चुके थे, टीवी पर उसके शोज होते थे चम्मच टेढ़े करने के, आंखों की शक्ति से चम्मच टेढ़ा कर रहा है यूरी गेलर। साइकोकाइनेसिस कहा जाता है इसको, आंखों की शक्ति से कोई भी व्यक्ति को प्रभावित कर, कोई भी चीज को प्रभावित करना, उसको टेढ़ा करना, उसको हिलाना, इसको कहते हैं साइकोकाइनेसिस। भारतीय भाषा में इसको त्राटक कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। दुनिया में इतना नाम हुआ यूरी गेलर का कि यूरी गेलर के स्वतंत्र टीवी शोज चलने लग गए। जेम्स रैंडी नाम का एक जादूगर, रैशनल विचारों का जादूगर, उसने इसको एक्सपोज किया। उसने एक किताब लिखी इस विषय पर। हमारे जो अध्यक्ष हैं, मेरे संगठन के अध्यक्ष, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सीजी पांडे, अमेरिका गए, इस जेम्स रैंडी का अभिनंदन किया उन्होंने। जेम्स रैंडी ने वो किताब उनको भेंट दी। हमारे अध्यक्ष जी ने वो किताब मुझे दी जिसमें जेम्स रैंडी की साइन है, और मेरे से कोई तो भी पढ़ने ले गया वो किताब, आज तक मुझे मिली नहीं। अभी अगर वो बात सुन रहा होगा तो कृपया वो किताब को लौटा दीजिए, उसमें जेम्स रैंडी की साइन है, इसलिए महत्व की है। सीजी पांडे की भी बहुत इच्छा है कि वो किताब उनके पास रहनी चाहिए। मित्रों, ये सब जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये चम्मच को कैसे टेढ़ा किया जाता है, उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते थे, क्या तरीका यूज करते थे। एक तरीके में केमिकल यूज करते थे, दूसरे तरीके में केवल आपका ऑप्टिकल इल्यूजन का उपयोग करते थे। जैसे कि मेरी ये उंगली आपको बता रहा हूं, तो आपको उंगली सीधी दिखती है, लेकिन एक्चुअली ये उंगली टेढ़ी है। ऐसी देखेंगे तो आपको सीधी लगेगी, ऐसी करेंगे तो आपको टेढ़ी दिखेगी। इस ऑप्टिकल इल्यूजन का उपयोग उसमें करते थे। ये सब बातें उसने सप्रमाण सिद्ध की और उसको एक्सपोज किया, और यूरी गेलर का हवा खत्म हुआ। अब ये यूरी गेलर का दूसरा बच्चा यहां आया, क्या नाम, परुड़ेकर। ये बड़ा ठग, और एबीपी म्याजा जैसा चैनल इसको बताता होगा। अब सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को बुलाते वक्त मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए, नहीं करेंगे। ये ठगी है। दूसरे के मन का विचार कोई भी इस दुनिया में पहचान नहीं सकता है। इसको कहते हैं इंट्यूशन कहा जाता है, या फिर दूसरे के मन का विचार पहचानना, इसको विचार संप्रेषण कहा जाता है। ये विचार पहचानना या फिर अपना मन का विचार दूसरे के मन में भेजना, यह असंभव है। इसके बारे में काफी अनुसंधान हो चुका है, ये शक्ति किसी में नहीं। अमेरिकन मिलिट्री, रशियन मिलिट्री जब सुपर पावर्स थे, एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे, बहुत उन्होंने इन सभी विद्याओं के बारे में संशोधन किए, क्योंकि उनको ये क्षमता चाहिए थी। अब मुझे बताओ, अभी दूसरे के मन की बात अगर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो इनका कितना बड़ा उपयोग होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये परुड़ेकर को तो मोदी जी ने साथ में ले जाना चाहिए किसी से भी वार्तालाप करते वक्त।
कि भाई अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के मन में क्या है, जाकर बैठते ही पता चले और उनके कान में कह दे मोदी जी ऐसा ऐसा उनके मन में है, बोल रहे वो सच नहीं है, उनके मन में तो यह है। बदमाशी इसके अलावा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट 25 लाख रुपए का चैलेंज हम चीट पर लिखेंगे, वही बात मन में दोहराएंगे, पहचान कर बताओ 25 लाख रुपए ले जाओ। 2 बार ये प्रयोग करना पड़ेगा। हम चम्मच देंगे, तुम्हारे हाथ केमिकल से लेकर सब चीजों से धो लेंगे, हमारे सामने चम्मच टेढ़ा कर कर बताओ 25 लाख ले जाओ। 2 बार करना पड़ेगा केवल। ये ठगी एक चैनल बताता है और खुद भी ठगा जाता है। इससे तो आश्चर्यकारक बात दूसरी नहीं हो सकती है। हालांकि मराठी सभी चैनल्स अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। कम से कम मराठी न्यूज चैनल्स है वो कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। उसमें एबीपी न्यूज भी है, एबीपी माझा भी है, लेकिन वो खुद ठगी में ठग जाते हैं। इससे बुरी बात नहीं होती है। ये दूसरा कार्यक्रम मैं सुन रहा हूं। पहला था पुनर्जन्म पर, तब तो मुझे बुलाया गया था, मैं घर से निकल रहा था। फिर मुझे मेरे मित्र का फ़ोन आया कि भाई वो कहता है, जो है पुनर्जन्म की बात कहने वाला जिसने किताब लिखी है, वो कहता है शाम मानो रहेंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, कृपया मत आइए। ये दूसरा तो डायरेक्ट ठगी का है। थोड़ा हमने इसके बारे में दक्ष होना चाहिए। लोगों के अंधविश्वास बढ़ाने वाली चीज़ों को हमने प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये बात मराठी के सभी न्यूज़ चैनल्स आज तक अमल में लाते आए हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी इसके बारे में और ज़्यादा खबरदारी लेनी चाहिए। आगे इनका पाकिस्तान से सवाल है कि प्राणिक हीलिंग या रेकी इससे कितना फायदा होता है, या सब ये सब ट्रिक्स हैं या धोखा है। सैयद शाहगुल इनका सवाल है। और वैसा ही सवाल आशीष सरोदे का भी है कि रेकी से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सैयद शाहगुल और आशीष सरोदे, इन दोनों का सवाल ऐसा है, रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में सवाल है कि रेकी के द्वारा या प्राणिक हीलिंग के द्वारा कुछ किया जा सकता है क्या, उसके कुछ फायदे होते हैं क्या, या फिर किसी का नुकसान किया जा सकता है क्या। भारत में कई सालों से एक परंपरा है जिसको भगत परंपरा कहते हैं। गांव-गांव में जो मांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, वे लोग मंत्र बोलते बोलते शरीर पर से हाथ फेरते थे और खास तरीके से हाथ फेरते फेरते आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कहते। यह भारतीय परंपरा है। गांव-गांव के भगत लोग इसको करते हैं, आज भी करते हैं। ये जो गांव-गांव के भगत लोग, मांत्रिक लोग करते थे, ये मांत्रिक कम वैद्य होते हैं, यानी इनको दवाई की, जड़ी बूटी की भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है। वही बात जब जापान में जाती है और जापान से फिर से भारत में आती है तो उसको रेकी कहा जाता है। सेम सिस्टम है, शरीर पर से हाथ फेरने के सिस्टम। इससे क्या होता है, जैसे शब्दों के द्वारा आपको रिलैक्सेशन किया जाता है, या फिर आप रिलैक्सेशन शब्दों के द्वारा कर सकते हो, तो हमारे 5 सेंसेस में से एक टच ये भी सेंस है, वो भी उतना ही इफेक्टिव है। तो टच के जरिए आपके बॉडी को रिलैक्स किया जा सकता है और उसके साथ में आपके माइंड को भी रिलैक्स होता है। यानी बॉडी अगर पूरी तरह से रिलैक्स हो गई और आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो टच की तरफ आपका ज्ञान है, ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। यानी आप अल्फा रिदम की अवस्था में जा पाओगे। और इस अल्फा रिदम की अवस्था में जाने के बाद में जो भी सजेशन आपको दिए जाते हैं, वो जितने इफेक्टिव होंगे उसके आपको परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आप रिलैक्सेशन की अवस्था में होने के कारण, अल्फा रिदम की अवस्था में होने के कारण, यही अवस्था सम्मोहन के जरिए आप प्राप्त करते हो, मेडिटेशन के जरिए प्राप्त करते हो। उस अवस्था में जो सजेशन लोगे वो आपके बॉडी के और आपके टोटल दायरे में अगर बैठते हैं, मर्यादा में हैं, तो उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी भाई आप तंदुरुस्त हो रहे हो, पॉसिबल है।
आपकी बीमारी जिसमें साइकोलॉजिकल बहुत परिणाम होते हैं, ऐसी बीमारी ठीक हो रही हो तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये रेकी और प्राणिक हीलिंग दोनों का जो थियरी का हिस्सा है वो अनसाइंटिफिक है, लेकिन रिजल्ट का जो हिस्सा है वो साइंटिफिक परिणाम दे सकता है। और इसीलिए ऐसी सभी प्रक्रियाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर मान्यता दी है। प्राणिक हीलिंग में जो एनर्जी भेजने की वगैरह बात की जाती है वो टोटली अनसाइंटिफिक है। रीकी में भी जो टोटली साइंस कहा जाता है, थियरी कही जाती है, वो अनसाइंटिफिक है। लेकिन सजेशन से जितने फायदे मिल सकते हैं उतने रेकी से मिल सकते हैं, प्राणिक हीलिंग से मिल सकते हैं। अब उनकी मर्यादा क्या है? यह मर्यादा मैंने बहुत अच्छे ढंग से कई प्रश्न सवालों के जवाब में मैंने आपके सामने रखी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पूरा सीरीज है, सम्मोहन का जो सीरीज है, उसमें विस्तार से रखी है, उसको अवश्य सुनिए। शॉर्ट में यहां कहूंगा, आपकी जो बीमारियां साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये सब मनोकायिक साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। और जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं उनमें सजेशन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। यानी आपको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का प्रमाण कम करने का, हार्ट को रिलीफ देने का, कम करने का, ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा सुधार देने का काम हो सकता है, क्योंकि आपको रेकी दी गई है, उस कारण आप रिलैक्स हुए हो, आपका माइंड रिलैक्स हुआ है, उसके साथ में आपने सजेशन स्वीकारे हैं, उसके कुछ जो फायदे मिलने वाले हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन यहां आपके फोटो को रेकी दी और दिल्ली में बैठा हुआ आपका रिश्तेदार ठीक हुआ, ये ठगी है। ये इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये डायरेक्टली ठगी है, आपको ठगना है। या फिर यहां से आपको रेकी दी और आप कहीं मुंबई में हो, मैं पुणे से ऐसा हाथ कर रहा हूं, मेरा एनर्जी भेज रहा हूं और वहां आपको फायदा मिल रहा है, ये डायरेक्टली ठगी है। ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। ये आप समझ कर चलिए। तो रेकी यहां से, पर रेकी में तो पूछो मत, मैं एक व्यक्ति को, यहीं पुणे की बात है, मेरे बी कोर्स के बाद में हम एक रेकी वाले को मिलने को गए थे। बी कोर्स लेता था, उसमें एक बहुत बड़ा उसका स्टूडेंट था, वो लेके गया और ये रेकी वाला ट्यूबलाइट को रेकी देता था, टीवी को रेकी देता था, वॉशिंग मशीन को रेकी देता था और रेकी से ठीक हो जाएगा इसका उसका दावा था। तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि इसके दिमाग में कुछ फर्क गिरा है, ये डिक्लेयर कर दिया केवल, और कुछ नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। अब सरोदी जी का जो सवाल है, तो क्या रेकी से कोई किसी का नुकसान कर सकता है? वो नहीं नुकसान कर सकता है, उसमें क्षमता ही नहीं। मैं तुमको रेकी करूंगा, तुम्हारा नुकसान करूंगा, ये उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन जो सजेशन स्वीकारने वाला है वो अगर अंधविश्वासी है, उसके अगर दिमाग में बैठा है कि कोई मुझे रेकी करेगा तो मेरा नुकसान होगा, तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सजेशन स्वीकारता है। यानी जादू टोना मंत्र तंत्र क्षेत्र में जैसा होता है, इस दुनिया में कोई दूसरे पर करनी नहीं कर सकता है, कोई जादू टोना टोटका नहीं कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी ने करनी की, इस व्यक्ति ने करनी की, मेरा नुकसान होगा, तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो निगेटिव सजेशन स्वीकारता है। उसी ढंग से कोई भी आपको रेकी कर आपका नुकसान नहीं कर सकता, किसी में ये ताकत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मानते हो, मन से मानते हो, डर गए हो और डर के अंदर मेरा नुकसान होगा ऐसा मानते हो, तो आपका नुकसान हो सकता है। वो उसने रेकी की इसलिए नहीं होगा, तो आपने जो सजेशन स्वीकारा मेरा नुकसान होगा, उस कारण आपका नुकसान होगा। साइकोलॉजी इस ढंग से काम करती है, ये मर्यादा है, इसको आप समझ लीजिए। कभी मैं जब विस्तार से सभी जो चीज़ें हैं, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, चुंबक चिकित्सा है, ये पूरा एक सीरीज लेने वाला हूँ, तब हर एक को एक एक घंटे में ये सब बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें सच्चाई कितनी है, साइंटिफिक हिस्सा कितना है, ढकोसला कितना है, झूठी बातें कितनी हैं, क्यों इसके फायदे मिलते हैं, ऐसा सब विस्तार से एक पूरा का पूरा सीरीज आपके सामने रखूँगा। तब बहुत विस्तार से ये बातें आपके सामने आएगी। संक्षिप्त में इतना ही मैंने जो जानकारी आपके सामने रखी, उतना जवाब हो सकता है, और एक दो सवाल हो सकते हैं।
ये सवाल बहुत आते रहता है हमेशा, हमने एक दो वीडियो किए भी हैं, फिर भी एक बार अगर हम लेना चाहें तो ये जो सीक्रेट किताब है आकर्षण का नियम, तो क्या ये सच में हो सकता है या ये कितना काम करता है? रमेश बनवारी। ये सीक्रेट पर का आपने कोई स्वतंत्र वीडियो नहीं बनाया? हुआ है शायद, डाला है क्या? नाम से नहीं, हाँ डाला है, वो उसके नाम से डालो। सीक्रेट नाम का नाम क्या है प्रश्न का सवाल? रमेश बनवारी। रमेश बनवारी इनका सवाल है कि ये सीक्रेट नाम की जो टेक्निक है, किताब है, उसके बारे में कहा जाता है, उसमें कितना तथ्य है। देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बोला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में भी बोला है। मेरे जो साथी है वो उसका स्वतंत्र सीक्रेट कर कर ही ये सवाल रखकर इसका जवाब डाल देंगे। ये डालने के लिए ही मैं अभी इसका थोड़ा सा विस्तार से ठीक ढंग से जवाब दूंगा। कई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में सीक्रेट नाम की चीज सिखाई जाती है। स्नेहा देसाई जिसका नाम लिया था थोड़ी देर पहले, वो भी ये ढकोसला सिखाता है, काफी सिखाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत बुआबाजी चलती है, लोगों को ठगना चलता है। ये भी बाबा लोग ही है। ये सीक्रेट नाम का प्रकार क्या है? इसकी सीडी मार्केट में उपलब्ध है, एक किताब उपलब्ध है, ये पूरी की पूरी थियरी है। अब संक्षिप्त में मुझे जवाब देना है, इसलिए मैं शॉर्ट में उसकी थियरी कहूंगा। इसमें ऐसा कहा गया है कि आपके मन की इतनी पावर होती है कि आपने अगर एक बार मन से अंदर से चाह रखी और उस चाह पर अपना मन कंसंट्रेट किया, तो आपके माइंड पावर के कारण वो जो आपकी चाह है, जो चाहत आपने रखी है, जिसकी आपने इच्छा रखी है, जिस पर आपने कंसंट्रेट किया है, वो चीज आपको प्राप्त होती। और इस सीक्रेट किताब में, वीडियो में, एक बच्चा, स्कूली बच्चा, वो चाहता है मुझे साइकिल प्राप्त हो, साइकिल प्राप्त हो, साइकिल प्राप्त हो। उसकी क्षमता नहीं होती साइकिल बिकत लेने की, उसके माता पिता की। और एक दिन उसके घर के सामने वो साइकिल आकर खड़ी होती है। ये भी वीडियो में बताया गया है। क्या यह संभव है? सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में सिखाया जाता है। स्नेहा देसाई जैसा ठग BMW कार का चित्र देता है, अपने घर में लगाने को कहता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, एक दिन आपको BMW कार मिलेगी। एक बंगले का चित्र देता है और बहुत पैसा देकर लोग जाते हैं, वेल एजुकेटेड लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, यानी आर्थिक क्षमता वाले लोग जाते हैं, और फिर वो बंगले की तरफ रोज कंसंट्रेट करते रहते हैं, मेडिटेशन में वो बंगले को देखते रहते हैं, और एक दिन उनको बंगला मिल जाता है, ऐसा मानते हैं। अब स्नेहा देसाई ने, अब मैं बहुत कम का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप लेता हूँ, बाकी भी बहुत काम करते रहता हूँ, तो भी मेरे ही 1-1.5 लाख स्टूडेंट हो गए, तो स्नेहा देसाई के तो उससे ज़्यादा हो गए। भारत में कितनी BMW कारें हैं? स्नेहा देसाई के स्टूडेंट कितने हुए? पूरे भारत में तो भी 1-1.5 लाख BMW कारें हैं, बंगले प्राप्त होंगे। ये ठगी है और कुछ नहीं है। अब इसमें साइंटिफिक हिस्सा कितना है? ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसमें अगर आपकी जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति का मतलब क्या है? कि मुझे बहुत अच्छा वक्तृत्व आना चाहिए, मैं भाषण कला सीखना चाहता हूं, उसके लिए जितनी चाहे मैं मेहनत करूंगा, अच्छे तरह से अपनी बात लोगों के सामने रखूंगा। ये मैं इच्छा रखूंगा तो मैं मेहनत उसके साथ में करूंगा। हो सकता है पहली बार मैं लोगों के सामने खड़ा हो गया, बोलने की शुरुआत की और मैं डर गया और ठीक ढंग से बोल नहीं पाया, लोग मुझे हंसे। इसके बावजूद मैं अपने इच्छा शक्ति के आधार पर जो लोग मुझे हंसे, उसका बुरा लगा, उस पर मैं ओवरकम करूंगा, बार बार प्रयास करूंगा और अच्छा बोलना लगूंगा। इच्छा शक्ति के जरिए पर्सनैलिटी के क्षेत्र में आप हर बदलाव ला सकते हो। मैंने आपके सामने जो उदाहरण दिया वो काल्पनिक नहीं है। मैं अपनी उम्र के 20 साल तक एक भी शब्द ठीक ढंग से लोगों के सामने बोल नहीं पाता था।
कविता के पहले जो दो चार लाइनों की प्रस्तावना होती थी वो भी नहीं ठीक ढंग से कर पाता था। खुद की हुई कविता भी कॉलेज के सामने ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। और आगे चलकर मैंने वक्तृत्व को अपना हथियार बनाया। अपने आप में अपने इच्छा शक्ति के आधार पर आप कई गुण प्राप्त कर सकते हो। ये प्रयास और इच्छा शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपकी मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने इच्छा करी मैं अच्छा वक्ता बनूंगा, अच्छा वक्ता बनूंगा, अच्छा वक्ता बनूंगा, इच्छा करते रहूंगा और बोलने का प्रयास नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, लोगों के सामने बोलने का अभ्यास नहीं करूंगा, तो मुझे क्या बोलना आएगा? अपने आप आ जाएगा। पॉसिबल नहीं। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, लेकिन मुझे फेस करना पड़ेगा ना जिन चीजों का मुझे डर लगता है। पहली बार फेस करूंगा, दूसरी बार फेस करूंगा, 10 बार फेस करूंगा, फिर मुझे आत्मविश्वास आएगा कि मैं निडर होकर अभी मैं कर सकता हूं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है, आपका प्रयास और आपकी इच्छा शक्ति। लेकिन उसका लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन को हमने समझ लेना चाहिए। मैं यहां बैठूंगा, मैं अंबानी बनूंगा, अंबानी बनूंगा, अंबानी जैसा अमीर बनूंगा, अंबानी जैसा अमीर बनूंगा। पॉसिबल है? अपने आप बन जाऊंगा। ये जो सीक्रेट में कहा जाता है ये बहुत बड़ा गड्ढा है। आम आदमी समझता है, जिसको विज्ञान का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है बेचारे को, ये जो ठग होते हैं स्नेह देसाई जैसे, सिगरेट सिखाने वाले काफी ठग है, केवल वो अकेला नहीं। ये ठग बताते हैं कि जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करोगे तो पूरी कायनात आपको मदद के लिए जुड़ जाएगी और वो चीज आपको प्राप्त करवा देगी। शाहरुख से लेकर सभी बड़े हैं ऐसी बात कहते हैं। कोई पिक्चर में डायलॉग में कहता है, कोई काजोल एड में कहती है, हमारे दिमाग में घुस जाता है। इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। एक तो पहले हमने बड़े एक्टर्स को एक्टर्स कर सम्मान देना चाहिए। उनको बड़े कहना मूर्खता है। इनको अक्ल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने क्षेत्र में अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अभिनय अच्छा करते हैं, उतनी तारीफ करनी चाहिए। इससे ज्यादा उनके मतों को महत्व देने का, उनके विचारों को महत्व देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये कोई बुद्धिमान लोग होते नहीं हैं। अपवाद हो सकते हैं उनमें कोई, वो बुद्धिमान है करके, एक्टर है करके बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो इन सब का हम पर परिणाम होता है। ये आप कितना भी कंसंट्रेट करें तो आपके दायरे में जो पॉसिबल चीज है वही पॉसिबल है। आप कोई अंबानी जैसे बड़े भांडवलदार नहीं बन सकते। रात दिन सोचते रहे, कंसंट्रेट करें, मैं बनने वाला हूं, नहीं बन सकते। इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि BMW कार पर आप कंसंट्रेट करें, मेडिटेशन में कंसंट्रेट करें, आपको BMW कार मिल जाएगी। भारत में कम से कम 5 करोड़ जवान ऐसे होंगे जिनको करीना कपूर बहुत पसंद है या फिर आलिया भट्ट पसंद है। अब 5 करोड़ जवानों है, सबके पास फोटो उपलब्ध है, इंटरनेट से लेकर हर जगह इनके फोटो है। करीना कपूर पर कंसंट्रेट करे 5 करोड़ लोग, मुझे करीना कपूर प्राप्त हो, मुझे करीना कपूर प्राप्त हो, या फिर आलिया भट्ट प्राप्त हो, आलिया भट्ट प्राप्त हो। तो क्या 5 करोड़ लोगों को आलिया भट्ट प्राप्त होगी, करीना कपूर प्राप्त होगी? 5 करोड़ टुकड़े बनेंगे उसके, 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। यह ठगी है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत, आपकी जो मर्यादा है, वो मर्यादा के दायरे में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। लेकिन आप तीव्र इच्छा रखोगे तो सारी कायनात साथ में आ जाएगी, जुड़ जाएगी और आपको वो चीज प्राप्त करवा देगी। ये ठगी के वाक्य है या फिर दिमाग बेचे हुए लोगों के वाक्य हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो। ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा गड्ढा है। इसलिए सीक्रेट का जो छोटा हिस्सा है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत, इस कारण आप अपने आप में बदलाव ला सकते हो, मेहनत कर कर कुछ प्राप्त कर सकते हो।
वही तक सच है, बाकी का 80% हिस्सा ये ठगी है, ये 20% विज्ञान के आधार पर खड़ी हुई हुई, ये हमने समझ लेना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। और ये सीक्रेट का बोलबाला लेकर जो लोग आपके पास आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास सिखाने वाले हमारे टीचर्स नहीं है, तो ये बुआ बाबा ठग है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और कितने? एक सवाल आखिरी। ये बाबा लोगों का हमने एक चमत्कार देखा कि वो अपनी हार्ट बीट रोक देते हैं, तो ये कैसे करते हैं? राकेश कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि हार्ट बीट बाबा रोकते हैं, ये कैसा पॉसिबल है? इस दुनिया का कोई भी बाबा हार्ट बीट रोक नहीं सकता है, ये पहले आप ध्यान में रखिए। हार्ट बीट क्या होता है? आपका जो भी शरीर का चलन वलन होता है, रक्ताभिसरण होता है, आपका खून दौड़ता है, उससे जुड़ा हुआ एक सिस्टम है हार्ट बीट। हार्ट बीट रुकने का मतलब है आपका ये रक्ताभिसरण है, खून का सर्कुलेशन है, वो रुकना। हार्ट में तो केवल पंप होता है और कुछ नहीं होता है। वो अगर रुक जाएगा तो उसको शुरू करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर थर्ड पार्टी की मदद लगेगी। आपकी सांस शुरू करने के लिए छाती को पंप करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। जो कुछ हमको सिखाया जाता है कि प्राथमिक उपचार करने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देने चाहिए, उसके जरिए 4 मिनट के पहले अगर फिर से हार्ट बीट चालू हो गए, इसका मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, तो आप जिंदा रह सकते हो। क्योंकि 4 मिनट तक हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसलिए फिर से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो सकता है। ये साइंस है। तो कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी बाबा हार्ट बीट रोक नहीं सकता है। आप हार्ट बीट कहां जांचते हो? यहां पर जांचते हो, यहां पर। ये जो आपकी यहां पर जो भी आपको पल्स पता चलती है, वो आप जांचते हो। उसको रोका जा सकता है। ये भी ठगी है, ये जादुई ट्रिक है। अब मैं आप सबको सिखा सकता हूं, बहुत आसान है। फिर मुझे मेरे एक मित्र ने कहा था, कल सवाल पूछा था कि ये सब आपको लोगों को सिखा रहे हो, लोग ठगना शुरू करेंगे। तब मैंने जवाब दिया था, ज्ञान ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का फ़ायदा चाकू जैसा है। चाकू का उपयोग आप सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो और मर्डर के लिए भी कर सकते हो। प्याज होता है, प्याज या फिर आलू, इसको यहां पे लगा दीजिए अंदर से, अपने शर्ट के अंदर में से यहां पर, अभी आपको दिखता होगा, यहां लगा दीजिए, इसको दबा दीजिए, घर पर कर कर देखिए, और आपके हार्ट बीट यहां पर रुक गए हैं। हार्ट बीट नहीं, ये जो पल्स है आपकी रुक गई है, आपको पता चलेगा। थोड़ा सा दबाइए, रुक गई, थोड़ा सा ढीला छोड़िए, चालू हो गई, थोड़ा सा दबाइए, रुक गई, थोड़ा सा छोड़िए, चालू हो गई। ये ट्रिक है, ये बाबा लोग करते हैं, आपको ठगते हैं। हार्ट बीट रुके हैं, ये यहां जांचने चाहिए, सही में रुके हैं क्या। जिसको ईईजी नहीं कहते, ईसीजी कहते हैं। ईसीजी लेना, हम ईसीजी लेंगे, रोक के बताए, 25 लाख रुपए का प्राइस है। ये भी ठगी है। तो मित्रों, यहां हम रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।